हेलो बच्चों। क्या हाल चाल है भाई आप लोगों के। लक्ष्य 2.0 बैच में आप सभी को बच्चों वेलकम बैक। एक बार जल्दी से बता दीजिए, क्या मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच रही है? क्या मैं आपको दिखाई दे रहा हूं? क्या अपना कनेक्शन बिल्कुल बढ़िया है भाई? जल्दी से एक बार बता दो। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग भाई, गुड इवनिंग। कैसे हो हमारे प्यारे प्यारे लक्ष्य के बच्चे? लक्ष्य 2.0 के महारथी कैसे हैं भाई? उम्मीद है सब लोग बढ़िया हैं भाई, और आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। 12वीं क्लास में अब आप लोग आ गए हैं। नया साल शुरू हो गया है आप लोगों की जर्नी का, और बहुत ही क्रूशियल साल। मतलब ये समझ लो आपकी लाइफ का द मोस्ट इंपॉर्टेंट साल कह सकते हो इसको आप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट तो नहीं, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके बेसिस पर अगर आप सक्सेसफुल हो गए इस साल, आपने बहुत मेहनत कर ली, तो आपकी लाइफ आगे आसान हो जाएगी। नहीं सक्सेसफुल हो पाए तब भी आगे सक्सेसफुल हो सकते हो, बट थोड़ी सी मुश्किलें ज्यादा होंगी। बस इतना सा फर्क है। इसी पॉइंट ऑफ व्यू से ये साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसी साल में मैं आप सभी लोगों के साथ जुड़ गया हूं। फुल एफर्ट मारेंगे बेटा, 100% कमिटमेंट के साथ पढ़ाई करेंगे इस साल। कल आपकी पहली क्लासेस हो चुकी है। लव यू सर, लव यू टू बेटा, लव यू टू। सबको ढेर सारा प्यार मेरी तरफ से। लास्ट ईयर वाला जो अर्जुना है, जो बच्चे मेरे को सुन रहे हैं, बहुत बहुत प्यार बेटा आप सभी लोगों को दिल से। बहुत ज्यादा मैं भी मिस करता हूं, आप लोग भी मिस करते हो। आपके टीचर्स लोगों ने भी मुझे बताया, जो 1.0 में भी बच्चे पढ़ते हैं, कि सर बहुत मिस करते हैं आपको बच्चे। तो दिल से थैंक यू बेटा, आप सबको मेरी तरफ से भी खूब सारा प्यार है। मैं भी आपको याद रखता हूं, ऐसा नहीं है, और मेरी दुआएं भी आपके साथ हैं। बढ़िया होगा बेटा, जेई अच्छी रैंक के साथ आप लोग क्लियर करेंगे, और नेक्स्ट ईयर सिलेक्शन वाले दिन हम लोग मिलेंगे। ठीक है भाई, रिजल्ट वाले दिन। यस सर। तो जल्दी से एक बार सभी लोग चैट पर लिखकर बताएं कौन कौन प्रेजेंट है। स्टार्टिंग में लेक्चर के जरूर चैट पे लिखा करो, ताकि मैं देख पाऊं सबके नाम, सबके मैसेजेस। गुड इवनिंग सर, लव यू सर, लव यू टू बेटा, लव यू टू। मिस यू सर इन लक्ष्य 1.0। कोई बात नहीं बेटा, यहां आ गए यार, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने तुम्हें देखो पहले भी एक ही बात समझाई है। हमेशा मैंने सारे लक्ष्य के बच्चों से एक ही बात बोली है, जो अर्जुना लक्ष्य में गए थे। इट डजेंट मैटर लॉन्ग रन में कि आपको किसने पढ़ाया किसने नहीं पढ़ाया। वॉट मैटर्स इज कि आपकी रैंक क्या आएगी, आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो हमेशा मैं तुम लोगों से एक ही बात बोलता हूं, अपने सिलेक्शन को सबसे इंपॉर्टेंट प्रायोरिटी दो बेटा। ठीक है, नंबर वन प्रायोरिटीज आपको सेलेक्ट होना है। अब वो कोई भी टीचर पढ़ाएं, सब टीचर्स बहुत अच्छे हैं पीडब्ल्यू में। आपको कंटेंट वही मैथ्स है बेटा, वही मैं पढ़ाता हूँ, कोई भी टीचर्स वही पढ़ाएंगे। और आपको बस सेलेक्ट होना है बेटा, अपना समय वेस्ट नहीं करना। चाहता तो मैं तुम्हें पहले बता देता कि मैं 2.0 में आऊंगा, बट तुम लोग फिर वेट करने लग जाते, जो मैं नहीं चाहता था। सभी बच्चों ने जिन्होंने 1.0 से तैयारी शुरू करी है, और अगर उनकी ठीक चल रही है, तो आप कंटिन्यू रखिए। आप तभी इस बैच में शिफ्ट होइए अगर आपका कोई बहुत ज्यादा बैकलॉग बन गया है तो। प्रेजेंट सर, प्रेजेंट प्रेजेंट, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। तो सबका एक ही उद्देश्य है, देखो तुम्हारा हमारा पूरे पीडब्ल्यू का एक ही उद्देश्य है। उद्देश्य ये नहीं है कि तुम्हें एक पर्टिकुलर टीचर से पढ़ना है, उद्देश्य है तुम्हारा सिलेक्शन करवाना बेटा। ठीक है, तुम्हारे बढ़िया कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा, तुम्हारी लाइफ थोड़ी सेटल हो जाएगी, कभी कभी हमें याद कर लिया करोगे, बस यही है। ठीक है, प्रेजेंट सर, लव यू सर। सर बैकलॉग है, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब आप लोगों को मैंने कल भी समझाया था, फर्स्ट लेक्चर हो चुका है। उससे पहले एक मैंने लेक्चर 0 नाम का मान लीजिए, जो यूट्यूब पर डाला था यही वाला चैनल पे, जहां पे स्ट्रैटेजी बताई थी किस तरह से पढ़ना है। ठीक है, तो वो भी आप सभी लोगों ने देख लिया होगा। हाउ टू स्टार्ट योर क्लास 12th मैथ्स फॉर जेई 2025 करके टॉपिक था, जो आपने देख लिया होगा। फिर कल फर्स्ट लेक्चर हुआ था, जहां हम बेसिक मैथ्स करके पढ़ रहे हैं। एक ऐसा चैप्टर जिसमें आपके वो सारे कॉन्सेप्ट्स में एक ही जगह ले लूंगा, जो कि 12th में बहुत काम आने वाले हैं 11th के, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की 11th स्ट्रांग नहीं है। बट मैं ये नहीं चाहता कि आपको 12th में दिक्कत आए उस वजह से, तो पहले एक चैप्टर ये कर लेंगे। इसका ये मतलब नहीं है कि जिनकी 11th स्ट्रांग है उनके लिए वेस्ट है, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हम साथ में काफी सारे पीवाईक्यू भी निपटा देंगे। आपके एक तरह से रिवीजन हो जाएगा उन सब टॉपिक्स का, और प्रॉब्लम प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ज्यादा दिन नहीं लगाएंगे इसमें, मुश्किल से 4 या 5 दिन, 5 या 6 दिन लगाएंगे। तो आज हम इसी तरह से रिवीजन करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि तुमने 11वीं क्लास से तुम सुनते होगे कि भाई ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज आती है, 12वीं में भी यूज आती है, और बहुत जगह काम आएगी। तो वो बिल्कुल आएगी, इसलिए हम इसको करेंगे। साथ में थोड़े पीवाईक्यू भी ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड करवा दूंगा। तो ट्रिग्नोमेट्री में तो देखो यार, एक ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, तुम्हें पता है वो क्या है ना भाई? क्या है वो है आपका कुछ लोग होमवर्क का क्वेश्चन कह रहे हैं, तो मैं क्या करूंगा ना, लास्ट लेक्चर में होमवर्क के सारे एक साथ ले लूंगा। रोज रोज अब डिस्कस क्या करें, तुम्हें भी टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तुम्हें भी टाइम मिल जाएगा बेटा, आप भी थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, ट्राई करिएगा, नहीं होगा तो लास्ट लेक्चर में एक साथ ले लेंगे।
हाँ, होमवर्क डन सर, एक पीवाईक्यू दिया था मैंने होमवर्क में, करेक्ट, वो वाला हम ले लेंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में मैं आपको बता रहा था सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो फॉर्मूला ही है, बट हम बिल्कुल ही बेसिक से शुरू करेंगे। हम एएसटीसी रूल से शुरू करेंगे। अब एएसटीसी रूल क्या होता है, सब लोग बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट करें भाई, फोकस करें, क्योंकि अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमें बहुत सारी चीजें ट्रिग्नोमेट्री में करनी है, जो कि आपको बेसिक से बिल्कुल लेकर मैं चलूंगा। हालांकि बहुत ज्यादा जिसको पूरा ही चैप्टर पढ़ना है उनको अर्जुना 1.0 का एक्सेस मिला हुआ है लास्ट ईयर का, वहां से आप पूरा चैप्टर भी देख सकते हैं। तो एएसटीसी रूल क्या होता है, अगर ये फर्स्ट है, सेकंड है, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, दिस इज 0, दिस इज 90, दिस इज 180 डिग्री, दिस इज 270 डिग्री एंड दिस इज 360 डिग्री। रेडियन में भी लिख सकते हो आप, पाई रेडियन को 180 डिग्री कहते हैं, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री, राइट। तो रेडियन में भी लिख सकते हो। तो एएसटीसी रूल क्या कहता है, एएसटीसी रूल ये कहता है कि अगर मैं यहां फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख दूं ए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिख दिया जाए ए, सेकंड में एस, थर्ड में टी और फोर्थ में सी, तो एएसटीसी रूल आपको पॉजिटिव किसका साइन है ये बताता है, कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का साइन पॉजिटिव है। ए स्टैंड्स फॉर ऑल, तो यहां ऑल पॉजिटिव होते हैं। 0 से 90 मतलब क्या है, 0 से 90 कोई भी एंगल ले लो, चाहे साइन, चाहे कॉस, टेन, कॉट, सेक, कोसेक, उन सब का पॉजिटिव ही वैल्यू आएगा। बट 90 से 180, एस लिखा है, एस फॉर साइन होता है, ठीक है। तो 90 से 180 जैसे 100 डिग्री, तो साइन जो है, एस लिखा है ना यहाँ पे, साइन सिर्फ पॉजिटिव होगा, और साइन पॉजिटिव होगा तो कोसेक भी पॉजिटिव होगा, बाकी सब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे, ठीक है। एस स्टैंड्स फॉर साइन, साइन पॉजिटिव होगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव, बाकी सब सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे। कॉस 100 डिग्री नेगेटिव, टैन 100 डिग्री नेगेटिव, कॉट 100 डिग्री नेगेटिव, इस तरह से। बट थर्ड क्वाड्रेंट में 180 से 270, क्योंकि टी लिखा है, टी स्टैंड्स फॉर टैन, तो थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होगा। 180 से 270 कोई भी एंगल ले लो, मान लो 200 ले लिया, तो टैन पॉजिटिव होता है, टैन पॉजिटिव होगा तो कॉट भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि उसी का रेसिप्रोकल है। भाई अगर x पॉजिटिव है तो उसका 1/x भी तो पॉजिटिव ही आएगा, ठीक है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में c लिखा हुआ है विच स्टैंड्स फॉर cos, तो cos पॉजिटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में, एंड sec पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। तो cos ऑफ 300 डिग्री पॉजिटिव आएगा, sec ऑफ 300 डिग्री भी पॉजिटिव आएगा, बाकी सब नेगेटिव भी है। मान लो मैं तुमसे पूछूं cot 300 डिग्री क्या होगा, तो नेगेटिव होगा, ठीक है। tan ऑफ 310 डिग्री, 315 10 डिग्री ले लो, चलो 310 फिर से फोर्थ क्वाड्रेंट में फिर से नेगेटिव होगा, ऐसे। वैल्यू नहीं पता हमें, tan 310 की वैल्यू नहीं पता एग्जैक्ट, बट ये पक्का पता है कि वो नेगेटिव होगा, ठीक है। हाँ, तो ये बिल्कुल बेसिक से शुरू कर रहा हूं, कुछ लोग इसे एड शुगर टू कॉफी कहते हैं। एएसटीसी सीधे लर्न कर लो, एएसटीसी रूल, यहाँ ऑल लिखोगे, यहाँ साइन, यहाँ थर्ड में टैन, यहाँ पे कॉस, बाकी ये सब पॉजिटिव फंक्शंस बताते हैं, बाकी सब नेगेटिव बताते हैं बेटा। एएसटीसी का मतलब, एएसटीसी का मतलब नहीं है, बस एक शॉर्ट फॉर्म है, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टैन, सी फॉर कॉस, और एएसटीसी हम एक एक क्वाड्रेंट में लिख देते हैं। क्या ये सबको पता है, क्या ये सबको पता है, राइट। पता ही अब नहीं भी था तो भी मैंने आपको समझा दिया है, क्योंकि पूरी ट्रिग्नोमेट्री 11वीं की इसी पर बेस्ड है, इसी पर बेटा बेस्ड है सारी की सारी ट्रिग्नोमेट्री। इस पे पहला सेट ऑफ फॉर्मूला आता है नेगेटिव एंगल, साइन ऑफ माइनस थीटा माइनस साइन थीटा होता है, कॉस ऑफ माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा होता है, टैन ऑफ माइनस थीटा माइनस टैन थीटा होता है, नेगेटिव एंगल के फॉर्मूलाज, कॉट ऑफ माइनस थीटा भी माइनस कॉट थीटा, सेक ऑफ माइनस थीटा सेक हो जाता है। बस बेसिकली ऐसे याद रखना है, कॉस और सेक में माइनस बाहर नहीं आता, बाकी सब में माइनस जो है बाहर आ जाता है, ऐसा कुछ हो जाता है, ठीक है। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज जो बोलना है बोल लो यार, वो तो एएसटीसी को तुम जैसे भी लर्न कर लो, वो बच्चों वाली बात नहीं करेंगे हम, हमें बस मोटा मोटा याद रखना है एएसटीसी। चलिए, तो इसका अब दूसरा काम ये है अलाइड एंगल फॉर्मूलाज का, इसके हम बहुत क्विकली डिराइव कर सकते हैं। अभी अलाइड एंगल होते क्या हैं, जैसे तुमने देखा होगा कि थीटा के साथ 90 माइनस थीटा या 90 प्लस थीटा का फॉर्मूला देखा होगा, ठीक है, और 180 माइनस थीटा 180 प्लस थीटा का देखा होगा, 270 माइनस थीटा और 270 प्लस थीटा का देखा होगा, सिमिलरली 360 माइनस थीटा और 360 प्लस थीटा के फॉर्मूलेज देखे होंगे।
तो थीटा इन सब के साथ अलाइड एंगल बोला जाता है, क्योंकि थीटा और बेसिकली ऐसे कोई भी दो एंगल जिनका सम या डिफरेंस चार एंगल्स में से हो, कौन से, 90, 180, 270 या 360, ऐसे कोई भी एंगल जिनका सम या डिफरेंस चार चीजें हो, 90, 180, 270 या 360, ऐसे एंगल्स को अलाइड एंगल कहा जाता है। जैसे अगर आप देख पाए थीटा और 90 माइनस थीटा का सम क्या हो रहा है, 90, तो अलाइड एंगल है। थीटा और 90 प्लस थीटा का सम क्या हो रहा है, इनका सम नहीं, सॉरी, इनका डिफरेंस 90 हो रहा है, राइट। अब इसका डिफरेंस 90 हो रहा है। सिमिलरली थीटा और 180 माइनस थीटा का सम 180 हो रहा है, तो ये अलाइड एंगल है। इसमें 180 माइनस प्लस थीटा और थीटा का डिफरेंस 180 हो रहा है, इसलिए ये अलाइड एंगल्स हैं, ठीक है। तो ऐसे एंगल्स जिनका सम या डिफरेंस 180, 90, 180, 270 या 360 होगा, उन्हें अलाइड एंगल्स बोलेंगे। जैसे मान लीजिए 30 डिग्री एंड 60 हो गए क्योंकि इनका सम 90 हो रहा है, 30 एंड 150 भी हो गए क्योंकि इनका सम 180 हो रहा है, 10 डिग्री एंड 180, 170 डिग्री भी अलाइड हो गए, क्यों, क्योंकि इनका सम 180 हो रहा है। सिमिलरली मान लो 5 डिग्री और 275 डिग्री, बिल्कुल ये भी अलाइड है क्योंकि इनका डिफरेंस 270 डिग्री हो रहा है। समझ नहीं आ रहे, अबे क्या समझाऊं इसमें, ये बेसिक ट्रिग्नोमेट्री अलाइड एंगल का मतलब समझा रहा हूं, इससे बेसिक से तो क्या शुरू करूंगा, हैं। इन दोनों का सम 90 हो रहा है, इनका सम 180 हो रहा है, इनका सम भी 180 हो रहा है, इनका डिफरेंस 270 हो रहा है। तो ऐसे एंगल जिनका सम या डिफरेंस 90, 180, 270 या 360 में से कुछ भी हो जाएगा, ऐसे एंगल्स को अलाइड एंगल्स बोला जाएगा, ठीक है भाई साहब। वेरी गुड सर, आई एम डूइंग फ्रॉम खजाना, वेरी गुड बेटा, करते रहिए, कंटिन्यू रखिए। सर प्लीज टीच ऑन ब्लैक स्लाइड, यही तो स्लाइड ब्लैक ही है, क्या हो गया, थोड़ा हरा रंग मिक्स है, क्या हो गया, दिख तो रही है ना, दिखने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही ना बेटा, ये तो स्टैंडर्ड पीपीटी है आपकी। ठीक है, हाँ चलो भाई पढ़ाई करें, आप ध्यान से देखिए। तो इसके कुछ फॉर्मूलाज होते हैं बेटा, जैसे मान लो तुमने शायद ये तो देखा हो, साइन 90 माइनस थीटा या साइन 9, कुछ भी लगा दो, अब इनके आगे साइन कॉस 10 कॉट सेक कोसेक कुछ भी लगा दो, कॉस 180 प्लस थीटा, ठीक है जी, कॉस 180 प्लस थीटा, या फिर से tan 270 माइनस थीटा, कुछ भी लिख दिए, सेक ऑफ, या फिर लिख लो, क्या लिखोगे, कॉट लिख लो, 360 माइनस थीटा, कुछ भी बना दिए मैंने। इन सब के आगे कोई सा भी लगा दो, तो आपको इनको क्विक डिराइव करना आना चाहिए, रटना नहीं है। बहुत लोगों को मैंने देखा है रट लेते हैं, इतने सारे बन जाते हैं, सोच के देखो कितने सारे बन जाएंगे, हर एक के 6 आ जाएंगे, है ना, 6, 1 2 3 4 5 6 8, 8 6 48 फॉर्मूले बन जाएंगे इसी के, तो रटने नहीं है वो। सर 5 एंड 275 रॉन्ग है, अच्छा धन्यवाद जो आपने हमारे आंखें खोली, क्यों, इन दोनों का डिफरेंस 270 नहीं है, 275 माइनस 5 करें तो 270 आ जाता है, तो ये अलाइड एंगल है भाई, बिल्कुल है, ठीक है, कोई गलत नहीं है, बिल्कुल सही है। ये पता है सर, कोई बात नहीं, पता है तो 5 मिनट में मैं निपटाऊंगा सब, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे, जो नहीं पता वो सुन लेना आप, ठीक है। तो अब इसमें बहुत सिंपल होता है, इसको डिराइव करने के 3 स्टेप्स होते हैं छोटे छोटे। पहला स्टेप होता है इसका क्वाड्रेंट पता लगाओ एक्यूट मानते हुए, थीटा को अगर एक्यूट माने तो देखो 90 तो यहां होता है, 90 प्लस थीटा 90 से थोड़ा बढ़ जाएगा, 90 प्लस थीटा तुम्हारा सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, ठीक है। 180 प्लस थीटा, ये 180 ऐसे होता है, 180 से थोड़ा ज्यादा, थीटा को एक्यूट मानते हुए डिराइव करने के लिए थीटा को एक्यूट मान लो, वैसे थीटा एक्यूट होने की कोई जरूरत नहीं है, थीटा को एक्यूट मानते हुए इन सब के क्वाड्रेंट निकालो, 180 प्लस थीटा थर्ड में चले जाएगा, 270 माइनस थीटा, देखो ये 270 होता है, इससे थोड़ा सा कम करना है तो थर्ड में ही रहेंगे, 270 माइनस थीटा थर्ड में है, और 360 में से थोड़ा सा कम तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में रह जाएगा। तो बहुत ही सिंपल है पहला स्टेप कि आप इसको 180 सबके क्वाड्रेंट्स निकाल लीजिए। दूसरा स्टेप, जो क्वाड्रेंट आए इसमें इसका साइन लिख दो, जैसे साइन सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, एएसटीसी रूल लगा के इस सेकंड क्वाड्रेंट में साइन का साइन पॉजिटिव है, थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है नेगेटिव, माइनस लगा दो, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है पॉजिटिव, प्लस लगा दो, और
फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉट क्या होता है, नेगेटिव होता है, लगा दो। तो सेकेंड स्टेप है कि आपको साइन सबके चेक करने हैं एएसटीसी रूल के हिसाब से। जो जो क्वाड्रेंट आए उसके हिसाब से इन फंक्शंस के साइन यहां पर लगा दिए। सर डमी स्टूडेंट को भी गाइड कर दो। सब गाइड करेंगे भाई, सब समय बहुत है, अभी करेंगे आराम से, सारी चीजें करेंगे। अभी पहले पढ़ाई करो। 90 प्लस थीटा में सेकंड में साइन है, ये थर्ड में कॉस नेगेटिव है, थर्ड में tan पॉजिटिव है, प्लस लगा दिया, फोर्थ में कॉट नेगेटिव होता है, माइनस लगा दिया। करेक्ट। और लास्ट स्टेप बस अब बचा है कि जो 180 और 360 वाले होते हैं, जितने भी फॉर्मूले हैं जिसमें 180 या 360 आ रहा है, उसको बेटा आपको सेम रखना होता है। जैसे यहां 180 है तो कॉस फंक्शन ही यहां रहेगा, तो कॉस थीटा ही यहां लिख देना है। जो लेफ्ट में था कॉस, यहां भी कॉस लगा दिया। 360 में भी कॉट था तो यहां भी कॉट लगा देंगे। ये किसमें करना है, 180 और 360 में। तो 90 और 270 में चेंज हो जाते हैं बेटा। 90 में साइन जो है कॉस बन जाता है, ऐसे चेंज होते हैं। तो 90 एंड 270 के लिए आपका साइन जो है कॉस में बदल जाता है, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में, सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में बदल जाता है। कब, जब 90 या 270 होते हैं। अब क्यों होते हैं सर, उन सब में नहीं जा रहे, इनका कहीं काम नहीं है। आप बस याद रखिए कि 90 है तो साइन की जगह यहां प्लस कॉस थीटा लिख देंगे, 270 है तो टैन की जगह कॉट लिख देंगे, कॉट होता तो टैन लिख देते। ठीक है, तो टैन 270 माइनस थीटा का फॉर्मूला प्लस कॉट थीटा बन गया है। ओके, आई होप ये क्लियर है। अब जिनको जरा भी डाउट रह गया, एक और सेट देख लो, तुम्हें अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो जैसे मान लीजिए टैन 180 माइनस थीटा कॉस 270 प्लस थीटा, टैन या साइन कर लो, साइन 180 प्लस थीटा कॉट 270 माइनस थीटा। इनके हम निकालते हैं, और लिख लो साइन ऑफ, या साइन तो लिख लिया था, कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा। ठीक है, जल्दी से अब इनके फॉर्मूला डिराइव करते हैं। देखो कैसे, जल्दी से डिराइव करते हैं। 180 माइनस थीटा का मतलब हो गया सेकंड, है ना, 180 से थोड़ा सा कम, 180 ये होता है, इससे थोड़ा सा कम, सेकंड क्वाड्रेंट में रह जाएंगे। राइट, सबके क्वाड्रेंट लिख डालो। 270 से थोड़ा बड़ा फोर्थ क्वाड्रेंट। आई होप ये क्लियर है भाई। एएसटीसी रूल, 270 से थोड़ा बड़ा फोर्थ क्वाड्रेंट, 180 से थोड़ा बड़ा थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से माइनस करा हुआ है थोड़ा सा कम, 270 से थोड़ा कम थर्ड क्वाड्रेंट, और 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट। पहला स्टेप, सबके क्वाड्रेंट्स निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट में टैन क्या होता है, नेगेटिव, कॉस क्या होता है फोर्थ में, पॉजिटिव, साइन क्या होता है थर्ड में, नेगेटिव, कॉट होता है थर्ड में पॉजिटिव, कॉस होता है सेकंड में नेगेटिव, और माइनस टैन का टैन ही रहेगा क्योंकि 180 में, तो माइनस टैन थीटा, टैन 180 माइनस थीटा का फॉर्मूला माइनस टैन थीटा हो गया, बिकॉज 180 और 360 में सेम फंक्शन रहता है। इसका बताओ, कॉस 270 प्लस थीटा प्लस साइन थीटा 270 में, क्योंकि साइन कॉस में बदलता है, कॉस साइन में बदलता है, 180 प्लस थीटा में साइन ही रहेगा, सो माइनस साइन थीटा, कॉट 270 माइनस थीटा प्लस टैन थीटा, 270 में चेंज हो गया, 90 प्लस थीटा में चेंज होगा, माइनस साइन थीटा हो जाएगा। सर ये थीटा तो कुछ भी हो सकता है, हाँ बिल्कुल हो सकता है बेटा, बट डिराइव करते हुए उसे एक्यूट मान लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। डिराइव करते हुए इन फॉर्मूलेज में थीटा को एक्यूट मान के क्वाड्रेंट निकाल लो, बाकी वो वैलिड हमेशा है, वैलिड बेटा वो हमेशा है। ठीक है, इसका काम क्या है तुमने देखा होगा, छोटे छोटे काम है इसके। जैसे मान लो साइन 120 डिग्री निकालना है, तो इसको लिख लिया साइन 180 माइनस 60, साइन 180 माइनस थीटा करके अब लगा दो सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, साइन तो पॉजिटिव और साइन विल रिमेन साइन, साइन थीटा ही रहेगा क्योंकि 180 है, तो प्लस साइन 60, और साइन 60 √3/2 होता है, सो साइन 120 की वैल्यू भी √3/2 हो गई। समझ गए ना, इस तरह से आप निकाल सकते हैं साइन 120 कॉस 120, ये सब वैल्यूज का प्रूफ इन सब फॉर्मूलेज की मदद से आ जाता है, जिनको हम बोलते हैं अलाइड एंगल फॉर्मूला। सर आई एम सॉरी टू से बट प्लीज कंटेंट कम मत कीजिएगा। मेरे भाइयों और बहनों, आप सभी से गुजारिश है कि मेरे को जो करना है वो चीज मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं नहीं कम करूंगा, तुम बस बेटा अपनी तरफ से एफर्ट पूरा मारो ना। कंटेंट कम कहां है,
अगर तुम्हें कंटेंट पे शक हो रहा है तो तुम्हें पहले पूरा तो अर्जुना मिला हुआ है, तुमने क्या किया अपने एंड पे एक हफ्ते में, ये बताओ। तुम्हें खुद से एफर्ट एक्स्ट्रा मारने हैं बेटा, कंटेंट में कभी कमी नहीं होती। सेम कंटेंट पढ़ाता है टीचर पूरे बैच में, बट सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है। इसलिए कभी सोचा है? क्योंकि वो बच्चा कितनी मेहनत करता है सबसे इंपॉर्टेंट वो फैक्टर होता है। तो आपको भी ये टेंशन नहीं लेनी, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। आपको बेटा बस पढ़ाई करनी है, बेस्ट अपना दे दो, ठीक है? बाकी आपको सिलेक्शन हो जाएगा अगर आप पढ़ते रहेंगे। चलिए सर चैट ऑफ कर दो। नहीं, चैट मैंने आज तक लाइफ में ऑफ नहीं करी और ना ही आज करूंगा, क्योंकि बेटा सबका हक है बोलना, है ना? डेमोक्रेसी है, जिसको जो बोलना है बोले, बट हमारा भी हक है सुनना। हमें जो सुनना होगा हम सुनेंगे, नहीं सुनना हम नहीं सुनेंगे, है कि नहीं भाई बात? चलो भाई, तो ये अलाइड एंगल फॉर्मूला क्या सबको क्लियर है? क्या सबको आता है? ये नहीं आता था तो अब मैंने बता दिया है। काफी जगह ये बनता है मैथ्स में, साइन 180 माइनस थीटा, साइन 180 प्लस थीटा। मैंने बच्चों को देखा बेचारे कंफ्यूज ही रहते हैं, सही बता रहा हूं मैंने। मतलब ऑफलाइन में भी इतने बच्चे देखे हैं 12वीं में जो आ जाते हैं, बट उन्हें ये कंफ्यूजन रहती है। अब आपको ये कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए, कैसे ये डिराइव किया जाता है। क्लियर है सर? क्रिस्टल क्लियर? सर 2.0 में भी डिटेल से होगा ना? अरे होगा भाई, नंबर ऑफ क्लासेस उतनी ही है, रोज होंगी आगे क्लास, तुम्हारी रोज हो जाएंगी, इसलिए घबराने की कोई जरूरत नहीं है। कंटेंट आपका पूरा होगा, ठीक है ना? पूरी चीज जब तक मुझे अंदर से तसल्ली नहीं होगी मैं तुम्हारा बैच खत्म ही नहीं करूंगा। सिंपल बात है। हम्म। सर एंगल नेगेटिव होगा तो ये वाले लगाओगे, माइनस में ये। अब देखो प्रूफ में जाने का समय नहीं है यार, 11वीं में होते प्रूफ भी बता देता सबके, क्यों हुआ, कैसे हुआ, कहां से आया, उसके लिए अर्जुना का एक्सेस दे दिया है। बट जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक लेक्चर में ट्रिगो निपटाना है, तो अपने को बेसिक बेसिक चीजें समझनी है। इसके बाद ये वाले एंगल तो भाई मैं एज्यूम कर रहा हूं आप सबको आते होंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी वाले तो सबको आते होंगे। साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी कॉस ए माइनस बी, टैन ए प्लस बी टैन ए माइनस बी। जल्दी से बता दो पोल में क्या ये आप लोगों को आते हैं? सब लोग जरा थम्स अप कर देंगे जिन्हें याद है, थम्स डाउन कर देंगे जिन्हें याद नहीं है। याद होने चाहिए, हाँ पता तो है। पता होना और याद होने में बहुत फर्क है। पता तो दुनिया को है बेटा, आजकल 10वीं वाले भी जेब में लेके घूम रहे हैं इन फॉर्मूलेस को, याद नहीं है बट उन्हें भी तो जेब में लेके नहीं घूमना है, दिमाग में लेके घूमना है। याद होने चाहिए, जिन्हें याद है वो अंगूठा ऊपर कर दें, नहीं तो अंगूठा नीचे कर दें। हम्म। जल्दी बताइए भाई, कुछ कुछ हैं अंगूठे नीचे वाले भी। याद है सर? याद है? क्या बात है, याद है तो बहुत अच्छी बात है। देखते हैं कितना परसेंट है, 70%। अरे वाह, 82% को याद है, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। तो भाई सभी से सबसे पहले ये जो 17% है, ये बिल्कुल यहां पहुंच जाने चाहिए 100% लक्ष्य। ये सभी बच्चों को ये लर्न होने चाहिए बेटा, कोई कोई बहाना ही नहीं चलेगा। अब तो ये लर्न क्यों नहीं है? 11वीं भी पार करा है यार, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मूले लर्न नहीं है, मतलब फॉरगेट अबाउट आईआईटी, फॉरगेट अबाउट एवरीथिंग। तुमको एक बेसिक सी चीज अभी तक नहीं याद है तो बहुत गलत बात है, क्योंकि बिना इसके 12वीं नहीं पास कर पाओगे, बोर्ड भी पास नहीं कर पाओगे, इंटीग्रेशन वगैरह में इतने लगेंगे। ठीक है, तो लर्न करने हैं इनको, ए प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्मुलेज अपने को लर्न करने हैं। चलो इस पे एक जबरदस्त सवाल पीवाईक्यू निपटा देते हैं जल्दी से। एक पीवाईक्यू तो बेटा इस पर बनता है। चलो इस साल एडवांस्ड में भी इसी चीज पर ऊपर आया है, क्वाड्रेंट के ऊपर एएसटीसी पे, ठीक है? एडवांस का क्वेश्चन वो भी करवाऊंगा आज लास्ट में। कॉट अल्फा दिया है 1, सेक बीटा दिया है -5/3, और अल्फा का क्वाड्रेंट दिया है देखो पाई से 3π/2, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में अल्फा दिया है, ठीक है? और बीटा का क्वाड्रेंट दिया है π/2 से बीटा, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। ऐसे तुम्हें रीड करना है क्वेश्चन, जैसे मैं रीड कर रहा हूं ना, देखा करो सर कैसे रीड कर रहे हैं, ठीक है? आगे, देन द वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा। अब देखो tan अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला दुनिया जानती है, तुम्हें भी याद होना चाहिए। tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा, ठीक है जी? और tan अल्फा तो प्यार से मिलकर जाएगा, कॉट अल्फा क्योंकि 1 है तो 1/tan अल्फा, मतलब कॉट का रेसिप्रोकल होता है ना, तो यहां से तो तुमने tan अल्फा भी तुम्हें समझ आ गया कि 1 ही होगा। और इसका ट्राइंगल बना लेता हूं, सेक बीटा मतलब कॉस बीटा तुम्हारा
इसका हो गया -3/5। और ये तो तुमने सीखा है, पहले माइनस को इग्नोर मारो, बेस अपॉन हाइपोटेनस। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो बेस हो गई 3, हाइपोटेनस हो गई 5, तो परपेंडिकुलर आ जाएगी 4 पाइथागोरस लगा के, करेक्ट। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से tan बीटा निकाल लेते हैं, tan बीटा 4/3। बट सर माइनस को क्यों इग्नोर मारूं? अब लास्ट स्टेप में माइनस का भी ध्यान रखते हैं। सेकेंड क्वाड्रेंट में था बीटा, तो tan बीटा सेकेंड में तो एएसटीसी रूल कहता है कि tan भी नेगेटिव होगा, तो माइनस अपनी तरफ से चिपका दो। तो tan बीटा को -4/3, tan अल्फा को 1 यहां पे डालते हैं भाई। tan अल्फा को 1, मतलब इसका ट्राइंगल बनाया नहीं क्योंकि सीधे ही tan दिख रहा था, इसलिए -4/3 अपॉन 1 - 1 इंटू -4/3। एलसीएम लेंगे 3 - 4 अपॉन 3, 3 + 4 अपॉन 3, 3 3 कट गया, तो -1 अपॉन 7। tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आ गई -1/7, तो आ गई है। बट दो चीजें पूछी हैं, वैल्यू ऑफ tan अल्फा प्लस बीटा एंड क्वाड्रेंट इन विच अल्फा प्लस बीटा लाइज, दो बातें पूछी गई हैं। तो tan की तो वैल्यू आ गई -1/7। अरे खेल ही खत्म। अरे भाई एक ही में दिया है -1/7, बहुत बढ़िया, इतना उदार, इतने दिलदार जेई वाले, उन्होंने बोला कि बेटा बस tan निकाल लो, बाकी तुम्हें कोई देखने की जरूरत ही नहीं है। ऑप्शन में -1/7 एक में दिया, इतनी अच्छी किस्मत हर बार नहीं होगी, इस बार हो गई है, बहुत अच्छी बात है। ए आंसर अपना हो गया। बस पहले फिर भी देख लेते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट कैसे आया। तो देखो भाई, इन दोनों को ऐड करता हूं, इनइक्वालिटी को, क्योंकि मुझे अल्फा प्लस बीटा की बात करनी है। तो अल्फा प्लस बीटा की लेस देन हो जाएगा 3π/2 + π, और ग्रेटर हो जाएगा π + π/2। ध्यान देना भाई, तो ये 3π/2 से 5π/2 हो गया, 3π/2 से 5π/2 हो गया। अब ध्यान से देखना भाई जरा, अगर मैं क्वाड्रेंट से देखूं, ये होता है 0, ये होता है π/2, ये होता है पाई, ये होता है 3π/2, 270, ठीक है, 370 ये होता है, 270 को 3π/2 भी लिख सकते हैं। और 5π/2 देखो ध्यान से सुनना भाई, ये घूम के 3π/2, यहां 2π, और ये 2π + π/2 5π/2 हो गया, राइट। तो बेसिकली 3π/2 से 5π/2 ये हो गया, क्योंकि π/2 को 2π जोड़ के, π/2 में 2π जोड़ दोगे तो 5π/2 भी वही एंगल है। तो 5π/2 क्या है एक्चुअली? π/2 ही है। क्यों? क्योंकि उसको आप घूम फिर के वहीं आ गए, 2π जोड़ दिया भाई, π/2 में अगर 2π जोड़ दूंगा तो 5π/2 आ जाएगा। मतलब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई साहब 3π/2, ये तो 3π/2 हो गया 270, और ये 5π/2 है, तो 3π/2 से 5π/2 ये दोनों क्वाड्रेंट हुए, ये दोनों क्वाड्रेंट हुए। सर मैंने ये बैच सिर्फ बोर्ड के पर्पस के लिए लिया है, विल इट स्टिल बी हेल्पफुल? बहुत हेल्पफुल होगा, बोर्ड की सारी चीजें हम करेंगे और उससे प्लस लेवल की भी करेंगे, तो वो तुम देख लेना तुम्हें किस लेवल तक जाना है। चलिए, तो अब मेरे पास एक समझ आ गई कि ये जो रेंज है ये एक तरह से फोर्थ और फर्स्ट क्वाड्रेंट दोनों है, बट tan तो नेगेटिव आया है, नेगेटिव आया है, बट इसका मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होते हैं भाई। तो अल्फा प्लस बीटा की रेंज फोर्थ एंड फर्स्ट क्वाड्रेंट आई, फर्स्ट है नहीं क्योंकि ये नेगेटिव आया है, तो बचा क्या? सिर्फ फोर्थ क्वाड्रेंट बचा, यानी अल्फा प्लस बीटा जो है इन फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव वैल्यू। क्योंकि ये नेगेटिव है, यही पॉजिटिव आया होता तो मैं कह देता भाई फोर्थ वाला नहीं हो सकता, बस फर्स्ट वाला हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए फोर्थ क्वाड्रेंट आंसर हो गया। चलिए, तो आंसर हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट एंड -1/7। देख रहे हो ना कितना बढ़िया क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन। नेगेटिव है सर इसलिए फोर्थ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। फोर्थ एंड फर्स्ट में से नेगेटिव सिर्फ फोर्थ में ही होता है। चलिए, अब मैं तुम्हें इसमें एक चीज और बता रहा हूं कि कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज भी हैं बेटा जो अपने को लर्न करनी है। साइन 15 देखो, ये सब वैल्यूज भी लर्न करनी है। मुझे पता है बहुत पेनफुल काम है, साइन 15 डिग्री की वैल्यू, कॉस 15 की वैल्यू, टैन 15 की वैल्यू, ये सब बेटा अच्छी तरह से लर्न होनी चाहिए। कॉट 15 की, या फिर टैन 75 बोल लो कॉट 15 को, ये सब वैल्यूज अपनी लर्न होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इन्हें लर्न नहीं करते, बहुत बड़ी गलती है। जेई के पेपर में ये वैल्यूज बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती हैं। कौन कौन सी? साइन 15,
साइन 75 को कॉस 15 भी कह सकते हो ना, बिकॉज ऑफ 90 माइनस करके लिख दिया। 90 माइनस थीटा में साइन कॉस में बदल जाता है। tan 15 को कॉट 75 लिख दिया, tan 75 को कॉट 15। ये चारों वैल्यूज लर्न करनी है 15 डिग्री की, लर्न सर। और 22.5 डिग्री की tan और कॉट की लर्न करनी है। tan 22.5 डिग्री होता है √2 - 1, कॉट 22.5 डिग्री होता है √2 + 1। ठीक है, जो जो मैं बोल रहा हूं बस वही लर्न करनी है, उससे एक्स्ट्रा फालतू करने की कोई जरूरत नहीं है। सिमिलरली साइन 18 की वैल्यू और कॉस 36 की वैल्यू तुम्हें लर्न करनी है। साइन 18 और कॉस 36 की वैल्यू लर्न करनी है। ओके सर, हो जाएगा, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। तो ज्यादा नहीं बोली मैंने, मुझे भी पता है लर्न करना पेनफुल काम है, बहुत सारी वही दी है मैंने तुम्हें जो काम आएंगी तुम्हें। 15 की 4, 22.5 की 2, साइन 18 में सिर्फ एक ही करनी है, साइन 18, 36 में कॉस 36 करनी है। सर कैसे आएंगी, प्रूफ क्या है? देखो फिर 10 लेक्चर लग जाएंगे ट्रिग्नोमेट्री में ही। उसके लिए अगर आपको मन है इन सब के प्रूफ, इस साल इसीलिए तुम्हें 11वीं वाले अर्जुना का एक्सेस दिया गया है, वहां सब डिटेल में कराया हुआ है, बट जाने की जरूरत नहीं है अभी, तुम बस इनको लर्न कर लो। चलो अब इसका एक सवाल लगाते हैं जरा, इन वैल्यूज पर भी बेस्ड एक सवाल तो भाई बनता है जेई का। 2023 में जेई में लास्ट ईयर ही आया है क्वेश्चन। देखिए क्या है, तो आज के लेक्चर में ऑब्वियसली ट्रिग्नोमेट्री है, लर्न करने की चीजें ज्यादा हैं, थियोरेटिकल चीजें ज्यादा हैं। तो tan 15 + 1/tan 75, तो देखो भाई tan 15 1/tan 75 को लिख लोगे cot 75, ठीक है, और 1/tan 105, देखो अलाइड एंगल का इस्तेमाल करता हूं, 105 बड़े बड़े एंगल को छोटा बनाया जाए, 105 को लिख सकता हूं 90 + 15, और tan 90 + थीटा जो आज सिखाया है वो लगा देते हैं। tan 90 + थीटा क्या होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट, tan तो नेगेटिव है और 90 की वजह से कॉट, तो -cot 15 हो गया है, समझ गए? तो tan 105 डिग्री -cot 15 होता है, यहां पे डाल देता हूं 1/-cot 15 डाल दिया। इतनी बात समझ गए? अलाइड एंगल का इस्तेमाल किया। ऐसे ही 195 भी बहुत बड़ा है, tan 195 को क्या लिख दोगे, tan 180 + 15, 180 + 15 लिख दिया बेटा। और 180 + थीटा वाला थर्ड क्वाड्रेंट का एंगल है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होता है, 180 में tan ही रहता है, तो +tan 15 ही हो गया ये। तो tan 195 की जगह tan 15 ही लिख देता हूं। बड़ा मजा आने वाला है भाई, अभी देखना जरा, अभी वैल्यू मत डालो, पहले सिंप्लीफाई कर लो। cot 75 को भी tan 15 लिख सकता हूं 90 माइनस करके, तो tan 15, ये भी tan 15, ये -1/cot को tan लिख देता हूं, tan 15 + tan 15। तो मैंने क्या किया, अगर आप ध्यान से देखें, सबको 15 डिग्री में बना लिया, सब कुछ 15 डिग्री में चेंज कर लिया बस। तो अब तो 2 tan 15 = 2 tan 15 डिग्री इक्वल्स टू 2a, 2 से 2 कैंसिल, तो a की वैल्यू हो गई tan 15 डिग्री। इतना तो सिंप्लीफाई करके आ गया है, a का वैल्यू है tan 15 डिग्री, ठीक है। बस अब क्या है, a + 1/a निकालना है, तो a + 1/a का मतलब हो गया tan 15 + 1/tan 15, 1/tan 15 क्या होता है, cot 15 होता है, तो tan 15 + cot 15 की वैल्यू निकालनी है। और अब लास्ट में जाके बेटा वैल्यू चिपका दो, अभी बताई थी tan 15, अभी तो लर्न नहीं हुई होंगी खैर तुम्हें। tan 15 की वैल्यू देखो ये रही 2 - √3, cot 15 की वैल्यू ये रही 2 + √3, इन दोनों वैल्यूज को यहां रख दीजिए, 2 - √3, 2 + √3, √3 गया, 2 + 2 4 हो गया बेटा। सर 60 + 45 क्यों नहीं लिखा 105 को? देखो बहुत बढ़िया डाउट आया सर, tan 105 को 60 + 45 क्यों नहीं लिख लिया? लिख सकते हो, 105 को तो ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं, फिर tan a+ भी लगाना पड़ जाएगा, फिर तुम्हें इसमें tan a+ भी लगाना पड़ जाएगा। अलाइड एंगल लगाना ज्यादा अच्छा है ना, क्योंकि 15 डिग्री के टर्म्स में सब चेंज हो जाएगा। 90 + थीटा एज फार एज पॉसिबल पहले अलाइड एंगल में ब्रेक किया करो एंगल को, ठीक है ना। फिर अगर वो नहीं बन रहा तब कंपाउंड एंगल में ब्रेक करो a + b फॉर्म में, नहीं तो इसमें tan a+ भी लगाना पड़ जाता, इसलिए मैंने ऐसा नहीं किया,
ठीक है, तो फाइनल आंसर 4 आ गया है, ए ऑप्शन। ए ऑप्शन फाइनल आंसर आ गया। तो जेई के क्वेश्चन तुम्हारे को मैं बता रहा हूं, जो बच्चे 11th वाले अर्जुना वाले हैं वो तो जानते ही है मेरी स्टाइल कि लास्ट तक आते आते तुम्हें जेई के सवाल आसान लगने लगेंगे। 12th में भी ऐसे ही होगा, तुम्हारे को इस तरह से थ्योरी कराई जाएगी कि अगर तुमने नोट्स भी ढंग से दो तीन तीन बार नोट्स के क्वेश्चन भी कर लिए ना, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो जिनको कम पढ़ना अच्छा लगता है, जिन्हें बहुत ज्यादा नहीं मेहनत करनी। देखो ज्यादा से ज्यादा कर लो, डीपीपी भी लगा लो, मॉड्यूल भी लगा लो, पीवाईक्यू भी लगा लो, बेस्ट है वो तो। बट मिनिमम अगर आपने नोट्स को भी ढंग से कर लिया, एक एक चीज जो नोट्स की बताई हुई है वो माइंड में फिट हो गई, यही मेन तुम्हारा पक्का से क्लियर हो रहा है आराम से। और एडवांस के लिए थोड़े से सवाल और लगाने पड़ेंगे डेफिनेटली। सर नोट्स कब बनाएं? क्लास के बाद बेटा, क्लास के बाद। आपको क्लास के साथ साथ नोट्स बनाने की कोशिश नहीं करनी है, क्लास के बाद जो आपको पीडीएफ मिलता है उसमें से नोट्स बनाइए, खुद से क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। अगर अटक रहे हो तब नोट्स में से देखो, अगर नोट्स में से भी समझ नहीं आ रहे तब वीडियो वाला वो वाला पार्ट दोबारा से देख लो, ठीक है। क्या सर हम 1.0 को ओवरटेक कर सकते हैं? बेटा आइडिया इज नॉट 1.0 को ओवरटेक करना, अपनी अलग जर्नी है आपकी, ठीक है, कंपटीशन नहीं है किसी से, उससे आगे निकल जाऊं इससे पीछे रह जाऊं, तुम्हारी जर्नी है, उसे तुमने ढंग से फॉलो किया तो सक्सेस मिल जाएगा, ठीक है। हम्म, चलो भाई आगे बढ़ते हैं, थोड़ा बहुत हो रहा है ऐसा, चलो बढ़िया है बढ़िया है। एक और क्वेश्चन करेंगे अब। हाँ पहले सेकंड सेट ऑफ फॉर्मूला बता देता हूं तुम्हें, तो ये देखिए, चलो एक पीवाईक्यू होमवर्क दे रहा हूं, ये तुम्हें होमवर्क में निपटाना है, कुछ भी नहीं है इसमें, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है, कॉस स्क्वायर को 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख देना, हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आया था ये जेई में। हाँ तो मैं नेक्स्ट सेट ऑफ फॉर्मूला पर आ रहा हूं अब। तो मैंने देखो सारे फॉर्मूला एक ही शीट पे नहीं लिख दिए हैं तुम्हारे लिए, हर एक सेट वाइज बता रहा हूं। पहले तुम्हें मैंने अलाइड एंगल, सबसे पहले नेगेटिव एंगल बताया, नेगेटिव एंगल, फिर तुम्हें बताया अलाइड एंगल, ये 180 माइनस 180 प्लस, फिर तुम्हें बताया ये कंपाउंड एंगल, फिर मैंने तुम्हें बताई ये इंपॉर्टेंट वैल्यूज कहां गई, ये वाली। अब मैं तुम्हें बता रहा हूं डबल एंड ट्रिपल एंगल के फॉर्मूला। क्या ये आप लोगों को लर्न है? साइन 2 थीटा का फॉर्मूला, 2 साइन थीटा कॉस थीटा और 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट। मतलब ये तुम्हारा इतना यूज होगा ना 12th में, डबल और ट्रिपल एंगल बहुत ज्यादा। ये ट्रिपल एंगल के 3 हैं, डबल एंगल के 7 हैं। जल्दी से पोल में पूछ लेते हैं, क्या ये लर्न है? लर्न है? अगर लर्न है तो अंगूठा ऊपर कर देना, नहीं है तो मुझे बेसिकली पता होना चाहिए ना यार आप लोगों का क्या स्टेटस है, इसलिए मैं पोल पूछता हूं। एग्जैक्ट सही आंसर देना है, झूठ नहीं बोलना है, क्योंकि फिर मैं तुम्हें जब पढ़ाऊंगा तो मैं उस तरीके से लेके चलूंगा कि हाँ तुम्हें फिर बार बार, अगर ज्यादा लोग होंगे जिन्हें लर्न नहीं होगा तो बार बार रिवाइज कराता रहूंगा। बट जिन्हें भी ये याद नहीं है, आज ही कसम खा लो कि आज रात तक ये सब लर्न करने हैं बेटा। अगर तुम सही में जेई के लिए सीरियस हो तो तुम्हें इसके बिना जेई नहीं निकाल सकते। एक भी इंसान दुनिया में ऐसा नहीं होगा जिसे ये फॉर्मूला लर्न है नहीं है और उसने जेई निकाल लिया। मैं तो ये बोलूंगा बोर्ड्स भी, अच्छे नंबर अगर लाने हैं बोर्ड्स में, 90% लाने हैं, तो एक भी इंसान ऐसा नहीं होगा जो जिसको ये फॉर्मूले लर्न ना हो। इसका ये मतलब नहीं है कि सर आप हमें नीचा दिखा रहे हैं, नहीं, मैं बस तुम्हें कह रहा हूं आज तक लर्न नहीं थे ना तो माफ है, आज के बाद माफी नहीं है बेटा। आज लर्न कर लीजिए, जितनी जल्दी हो सके लर्न कर लीजिए, ठीक है। देखते हैं 60% को लर्न है, वेरी बैड। अब देखो, ठीक है, अब जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे ना, देखना सेट ऑफ फॉर्मूले लर्न ही नहीं होंगे लोगों को। तो ट्रिग्नोमेट्री में पहली चीज तो यही है ना, फॉर्मूले लर्न। उसमें तो कोई तुम्हें हेल्प कर ही नहीं सकता ना, मैं तुम्हें पढ़ा सकता हूं, फॉर्मूले का एप्लीकेशन बता सकता हूं, फॉर्मूले का प्रूफ बता सकता हूं, बट लर्न तो तुम्हें ही करना है ना, लर्न थोड़ी कर लूंगा तुम्हारी जगह। तो भाई ये 40%, मैं कल फिर पूछूंगा ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले कितने लोगों ने कर लिए लर्न, कल 100% चाहिए भाई मुझे पोल, ठीक है। तो आज जो 40% है अच्छी बात है, सच बोला है, बट एटलीस्ट अब आपको पता है क्या दिक्कत है। आज ही रात में कसम खा लो कि भाई सोऊंगा नहीं या सोऊंगी नहीं जब तक ये लर्न नहीं हो जाते। और लर्न करने का बेस्ट तरीका है 10 बार लिख डालो यार, 10 बार लिख डालो, जितनी बार लिखोगे तुम्हें फॉर्मूले ऐसे लर्न हो जाएंगे, ठीक है। साइन 2 थीटा के 2 हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा। कॉस 2 थीटा के 4 हैं, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा, ठीक है। टैन 2 थीटा का 1 है, 2 टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन स्क्वायर थीटा। टैन 3 थीटा के 1 1 है, बस क्या है बताओ।
जब मुझे लर्न हो सकते हैं तुम्हें भी हो सकते हैं। सर आपको तो अब टीचर हो, मैं अभी तो बच्चा था भाई एक समय पे, मैंने भी तो लर्न तभी से करे हुए हैं, सब करते हैं लर्न। देखो मैं अक्सर ये बात बोलता हूं, 11वीं में जो अर्जुनाज में थे वो भी शायद ये बात उन्हें याद होगी, मैंने बोली थी कि ट्रिग्नोमेट्री में दो ही तरह के बच्चे होते हैं। एक वो होते हैं जो चुपचाप लर्न कर लेते हैं, बहुत दिक्कत आती है उन्हें बट लर्न कर लेते हैं एक बार में 11वीं में ही। दूसरी तरीके के होते हैं जो रोते हैं धोते हैं, सर नहीं लर्न हो रहे, सर नहीं लर्न हो रहे, फिर 12th में आके रो धो के फिर लर्न करते हैं। ठीक है, क्योंकि लर्न तो बेटा करना ही पड़ेगा, 12वीं पास नहीं हो रही है तुम्हारी अच्छे नंबरों से अगर ये फॉर्मूले भी लर्न नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन सब जगह लगेंगे। एक कह रहा है सर आप AIR 289 हो इसलिए आपको लर्न है, एक उसके नीचे लिखता है क्योंकि सास भी कभी बहू थी। वाह बेटा वाह, समझ गया बेटा तू क्या कहना चाहता है, यही बेसिकली कहना चाहता है, सर भी तो कभी स्टूडेंट थे, सर को भी तभी से याद है, तुम्हें भी करने होंगे। हाँ बिल्कुल सही बात है बेटा, सास भी कभी बहू थी। तो सब लोग इसे लर्न करें, और कोई भी मुझे ये बहाना सुनना ही, पहले तो अपने आप को ये बहाना देना बंद करो कि मेरे को लर्न थे पर मैं भूल जाता हूं, पहले तो इस चीज से छुटकारा पाओ। ठीक है, ये एक फॉल बैक अरेंजमेंट है, जब तक अपने आप को ये बहाना देते रहोगे ना, देखो हमारा ना ह्यूमन माइंड बहुत ही सिंपल येट वेरी पावरफुल है, उसको जब तक बहाना मिलता रहेगा वो बहाना ही मारेगा। ठीक है, हो रहा है ना इनर्शिया, फिजिक्स में पढ़ते हो ना इनर्शिया, अ बॉडी एट रेस्ट वांट्स टू स्टे एट रेस्ट, हमारा माइंड भी कुछ वैसा ही है, उसे जब तक तुम बहाना देते रहोगे वो बहाना मार मार के लर्न करेगा ही नहीं। जिस दिन तुम कह दोगे भाई कोई बहाना नहीं चलेगा, लर्न होने हैं तो होने हैं, और फिर 10 बार लिख डालो, देखो कैसे लर्न होते हैं। ठीक है, तो अपने आप को झूठ बोलना बंद करें, अपने दिमाग को कंट्रोल, आज मैंने अर्जुना जो नया वाला अर्जुना है उसमें भी यही बात बोली थी, बड़ी इंपॉर्टेंट, कि आपको अपने दिमाग को कंट्रोल करना है, उल्टा नहीं होना चाहिए कि आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है। अभी पता है क्या हो रहा है, आपका दिमाग आपको कंट्रोल कर रहा है क्योंकि आप उसे एक बहाना दे देते हैं, वो बहाना ओवरटेक कर जाता है, दिमाग बहुत स्ट्रांग है, उसे पता है कि भाई अब तो बहाना मिल गया है, अब मैं लर्न करूंगा ही नहीं बस। बट तुम्हें सोचना है नहीं भाई तुम दिमाग से ऊपर हो। ठीक है, दिमाग को कंट्रोल करना सीखो। सिमिलरली क्या होता है जब नेगेटिविटी आ जाती है, डीमोटिवेशन, ये सब किसकी है, वीक दिमाग की निशानियां हैं। जिसका दिमाग स्ट्रांग होगा ना उसे ये सब प्रॉब्लम नहीं आएंगी। ये जो भी बच्चे कहते हैं हम डीमोटिवेट हो जाते हैं, रोना आ रहा है, थक गए हैं सर, हमें बहुत दिक्कत हो रही है सर, हमें डर लगता है, ये सब वो है जिनको दिमाग कंट्रोल कर रहा है। क्योंकि ये सब अगर सोचा जाए सिर्फ थॉट्स हैं दिमाग की, डर लगना क्या है, दिमाग की थॉट ही तो है, तो तुम्हें दिमाग कंट्रोल कर रहा है, अब तुम्हें उल्टा करना है, तुम्हें अपने दिमाग को कंट्रोल करना है। सर लेक्चर कंटिन्यू करिए प्लीज। जी धन्यवाद, आपने हमें इतना बड़ा ज्ञान दिया, आपने हमें इतनी बढ़िया राय दी, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो यहां थोड़ी देर में बिस्तर लगा के सोने वाले थे, हमें लगा कि भाई सो जाते हैं, आप लोग शायद सो गए हैं। तो ये छोटी छोटी बातें हैं, इनको भी समझिए, सिर्फ लेक्चर ही इंपॉर्टेंट नहीं है, दुनिया में ये बहुत चीजें हर जगह तुम्हें पहली बार नहीं बताई जा रही, ये फॉर्मूले 10 बार पता चुके हैं, बट वो लर्न करना है, वो टेक्निक सीखनी है, तो अपने माइंड को स्ट्रांग करना पड़ेगा। चलो भाई इनकी बात मान के आगे बढ़ जाते हैं। हाँ। ज्ञानी बाबा की। चलो भाई आगे बढ़ेंगे, तो ट्रिपल एंगल के डबल एंगल के लर्न करने हैं। चलो एक फॉर्मूला लगाते हैं बहुत प्यारा सा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हाफ दिया है, जेई का क्वेश्चन लगाते हैं। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू हाफ दी है, साइन टू थीटा। अच्छा इससे पहले कि मैं तुम्हें ये क्वेश्चन कराऊं, एक और बात बता देता हूं डबल एंगल से रिलेटेड, कि भाई ये फॉर्मूले सिर्फ डबल एंगल तक सीमित नहीं है, मतलब साइन टू थीटा टू साइन थीटा कॉस थीटा होता है, आप इसको मल्टीपल एंगल्स में भी लगा सकते हैं किसी भी फॉर्मूले को। मतलब क्या है सर, मतलब ये है दोस्त, साइन टू थीटा तो तुम्हें पता है, ये वाला तो सबको रटा होता है, इसलिए इसका एग्जाम्पल ले रहा हूं। तो आप साइन 4 थीटा को भी 2 साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा कर सकते हो। भाई 2 थीटा थीटा में जाता है तो 4 थीटा अपने आधे में 2 थीटा में जाएगा। साइन 8 थीटा को भी किसी को भी कर सकते हो, साइन 100 थीटा कर लो, 2 साइन 50 थीटा कॉस 50 थीटा। मुझे पता है कुछ महान लोग सोच रहे हैं सर साइन 3 थीटा होगा तो क्या होगा, भाई ये अपने आधे में चले जाएगा, 3 थीटा का आधा 3 थीटा बाई 2 कॉस 3 थीटा बाई 2 हो जाएगा, या फॉर दैट मैटर साइन थीटा ही हुआ तो 2 साइन थीटा बाई 2
कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, अपने आधे में एंगल चले जाएगा, ठीक है। 2 थीटा थीटा में जाता था तो सिंगल थीटा थीटा बाई 2 में, और ये सभी फॉर्मूले इसके लिए वैलिड है, तो मैंने पहले में लगाया है, सभी में वैलिड है। तो साइन थीटा का जो दूसरा फॉर्मूला है ये वाला, साइन थीटा का दूसरा फॉर्मूला हो जाएगा 2 tan थीटा बाई 2। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, और इसकी इंपॉर्टेंस तुम्हें डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में समझ आएगी जाके, जब कैलकुलस कराऊंगा 12th में अभी तुम्हें, ठीक है, वहां जाके तुम्हें समझ आएगी कि कितने इंपॉर्टेंट थे फॉर्मूले, राइट। तो इसको बोलते हैं हम मल्टीपल एंड सब मल्टीपल एंगल्स। सब मल्टीपल ये हो जाते हैं जिसमें हाफ हाफ आ जाता है। सिमिलरली ट्रिपल वाले भी ऐसे ही हैं भाई, ट्रिपल एंगल सिंगल में जाता है तो 6 होगा तो 2 में चले जाएगा, ऐसे अपना 1/3 हो जाएगा। सिमिलरली यहां पे हो जाएगा, तो मान लीजिए कॉस थीटा पूछूं आपको, कॉस 2 थीटा होता है कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, तो कॉस थीटा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, या 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 माइनस 1, या 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। इस तरह से अपना किसी भी मल्टीपल एंड सब मल्टीपल के लिए लगा सकते हैं, ठीक है। कॉस 4 थीटा पूछूं तो हो जाएगा वो 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा माइनस 1, अपने आधे में चले जाएगा एंगल। तो इस तरह से ये फॉर्मूलाज चलेंगे। सर ये बैच बोर्ड्स के लिए भी हेल्पफुल है ना? बहुत ज्यादा हेल्पफुल है बेटा, बोर्ड्स की सारी चीजें कवर होंगी सेकंड चैप्टर ऑनवर्ड्स। अभी तो हम 11th की रिवीजन कर रहे हैं, क्योंकि ये सारी चीजें बोर्ड्स के लिए भी यूज होंगी। बोर्ड में भी जो सवाल बनता है उसमें भी ट्रिको के फॉर्मूले यूज होंगे, देखना। चलो, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा हाफ है, साइन 2 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा प्लस साइन 6 थीटा निकालना है। चलिए, तो इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर कर दूं तो मुझे दिख रहा है एक आएगा साइन स्क्वायर थीटा, एक आएगा कॉस स्क्वायर, और जो 2ab की टर्म होगी 2 साइन थीटा कॉस थीटा, वो 1/4 के बराबर, इधर भी स्क्वायर कर दिया तो ये तो 1 हो गया। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स क्यों किया? क्योंकि 2 साइन थीटा कॉस थीटा साइन 2 थीटा बन चुका है बेटा, तो साइन 2 थीटा बन गया 1/4 माइनस 1, यानी माइनस, एलसीएम ले लो, -3/4। ये किसकी वैल्यू आई है? साइन 2 थीटा की। डबल एंगल क्रिएट करने के लिए स्क्वायरिंग बोथ साइड्स कर दिया। अब ध्यान से देखना भाई, इतनी वैल्यू तो आ गई है। अब मुझे क्या चाहिए? कॉस 4 थीटा। कॉस 4 थीटा का इसके टर्म्स में फॉर्मूला सोचो भाई, 4 का आधा है एंगल, है ना। तो कॉस 4 थीटा का फॉर्मूला होता है भाई, कॉस 2 थीटा का पहले सोचो, कॉस 2x का क्या होता है? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है। साइन के टर्म में सोचना था, राइट। 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स होता है डबल एंगल सिंगल में। तो 4 एंगल कॉस 4 थीटा का क्या हो जाएगा? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर 2 थीटा। भाई 2x x में गया तो 4 थीटा 2 थीटा में चले जाएगा, ठीक है। तो कॉस 4 थीटा अब निकल जाएगा, साइन 2 थीटा की यहां वैल्यू डाल दो, -3/4 का होल स्क्वायर। तो कॉस 4 थीटा बन गया -3/4 का होल स्क्वायर हो गया 9/16। 2 काट दीजिए, 1 माइनस 9/8, तो -1/8 बन गया। देख लो भाई, -1/8 आ गया। आगे देखते हैं, अब अगली वैल्यू निकालनी है साइन 6 थीटा। फिर से रिलेट करने की कोशिश करो, इसको और इसको, इसको और इसको। 6 का 1/3 एंगल है, 6 का 1/3 एंगल है, यानी कि बेटा अपने को क्या करना है? साइन 6 थीटा में अब कौन सा फॉर्मूला लगाओगे? ट्रिपल एंगल वाला ये फॉर्मूला लगाया जाएगा साइन 6 थीटा के अंदर। समझ गए ना? क्योंकि साइन 6 थीटा को 2 थीटा से रिलेट करना है। 3 थीटा थीटा में जाता है, 1/3 होता है, तो साइन 6 थीटा हो जाएगा 3 साइन 2 थीटा -4 साइन क्यूब 2 थीटा। बस ये तुम अगर इस क्वेश्चन को समझ पा रहे हो तो तुम्हें मल्टीपल एंगल का खेल समझ आ चुका है। ठीक है, तो जल्दी से इसको निकालते हैं। 3 इंटू साइन 2 थीटा की जगह -3/4, -3/4 का क्यूब, तो ये हो गया -9/4, और एक 4 काट दीजिए, -27। ये मच्छर बहुत परेशान कर रहा है जब से। जल्दी से इसका क्यूब निकाल लेते हैं। आप देखिए, 4 इंटू -3 का क्यूब होता है 27,
-27 होता, प्लस कर दिया 4 क्यूब, एक 4 काट दो इसमें से, तो -9/4 प्लस 27/16, एलसीएम ले लीजिए, -36 प्लस 27, तो -9/16। सर कम समझ आ रहा है, समझ नहीं आया सर, टफ है। मेरे भाई इन सब के बिना मैथ्स नहीं हो पाएगी 12वीं की, पहले ही बता रहा हूं। अगर तुम्हें ये सब टफ लग रहा है तो मैं तुम्हें रियलिटी दिखा रहा हूं कि मैं तुम्हें रिवाइज ही करा सकता हूं अभी। अगर ये सब टफ लग रहा है तो अर्जुना बैच का 1.0 वाले में से भाई ट्रिग्नोमेट्री पढ़ो, अभी है समय, अभी नहीं लगेगा। ये कैलकुलस जब शुरू करूंगा फंक्शंस वहां पे यूज होगा, इसलिए पढ़ के बैठो अभी से ये सब चीजें। अगर तुम्हें ये टफ लग रहा है तो 11वीं वेस्टेड नहीं है, 11वीं फेल्ड है तुम्हारी। तुम्हें अगर मेहनत नहीं करी थी अब करनी पड़ेगी, इससे किसी को छुटकारा नहीं मिला है, ट्रिग्नोमेट्री से किसी को छुटकारा नहीं मिला है। हर इंसान जो मैथ्स पढ़ता है उसे बेचारे को ट्रिग्नोमेट्री का पड़ाव पार करना ही पड़ता है। सर इजी है बट आप थोड़ा फास्ट कर रहे हो, चलो मैं थोड़ी स्पीड कम कर देता हूं, कोई दिक्कत नहीं है अभी स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए। देख लो दोबारा बता देता हूं, जिनको थोड़ा फास्ट लगा वो सुन लें। साइन 2 थीटा निकल गया, इसको स्क्वायर करके साइन 2 थीटा। अब मुझे साइन 2 थीटा तो निकल गया, कॉस 4 तो डबल है, तो डबल एंगल वाला लगा दिया, कॉस 2 थीटा का 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा लगाते हैं, तो कॉस 4 थीटा 1 - 2 साइन स्क्वायर, मतलब अपने आधे में जाता है ना, 2x x में गया, तो 4 थीटा के लिए 2 थीटा बना दिया, इसमें वैल्यू डाल दी, कैलकुलेट कर लिया भाई, तो -1/8 आ गया। कॉस 4 थीटा की वैल्यू आ गई, और फिर बेटा 6 थीटा भी चाहिए था, ये देखो, तो 6 थीटा और 2 थीटा में क्या रिलेशन है, वो 1/3 है इसका, इन दोनों को रिलेट करना है, क्योंकि मेरे पास तो ये आया है राइट, इसका 1/3 है, तो ट्रिपल एंगल वाला लगा दिया। साइन 3x इज 3 sin x - 4 sin क्यूब x। नो सर आप इनकी मत सुनो, नहीं यार थोड़ा अभी देखो, सबको लेके चलना है स्टार्टिंग में, ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े हमारे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, पढ़ना चाहते हैं। हाँ अगर थोड़े दिन में पढ़ाई नहीं करेंगे, एक हफ्ते में देखूंगा कि भाई पढ़ तो रहे नहीं है, जो होमवर्क दिया जा रहा है वो कर नहीं रहे, लर्न कर नहीं रहे फॉर्मूला, तो फिर मैं नहीं सुनूंगा इनकी, अभी सुन लेता हूं। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू पुट करी और सिंप्लीफाई करा, -9/16 ये आ गया। बस अब सबकी वैल्यूज निकल आई, यहां यहां और यहां वैल्यू पुट करता हूं, तो 16 इंटू साइन 2 थीटा है -3/4, कॉस 2 थीटा है -1/8, और ये है -9/16। 16 एलसीएम ले लो भाई साहब, -16 से 16 काट दो, -12 और -14 और -9, -23 बच गया भाई साहब, तो -23 आंसर सी ऑप्शन हो गया। जल्दबाजी का काम नहीं है। सर मेरा आ गया, बहुत खुशी मिली होगी है ना, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। देख लो भाई आंसर अपना आ चुका है, आंसर की तो है नहीं, कोई बात नहीं, सही है। अब कुछ लोग इस बात पे लड़ रहे हैं, सर ग्रीन स्क्रीन हटा दीजिए, ये पीछे से जो पीपीटी में ग्रीन हो रहा है सर, हरा हरा तरबूज दिख रहा है, ये हमें पसंद नहीं आ रहा सर। हाँ इस बात पे लड़ाई हो रही है, क्यों भाई, दिखाई तो दे रहा है ना अच्छी तरह, लक्ष्य की पीपीटी बेटा यही फॉर्मेट है अच्छी। अगर आपको दिखाई देने में कोई दिक्कत आ रही है तो बताओ, दिखाई दे रहा है तो फिर रंग सर हमें हरा नहीं पसंद, हमें लाल पसंद है सर, वो सब मत करो। चलो भाई मल्टीपल एंगल्स की बात हो गई है, इन सभी फॉर्मूलेस को आज ही निपटा डालिए, लर्न कर लीजिए। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री में एक चीज होती है कि मिनिमम नंबर ऑफ फॉर्मूला कितने करने हैं। कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, अच्छा लग रहा है, ठीक है अच्छी बात है। हाँ तो अब मैं क्या बोल रहा हूं, एक है कि मिनिमम कितने लर्न करने हैं फॉर्मूले, तो जो बच्चे मिनिमा पे खेलते हैं ना, वैसे हमें कम से कम बता दो सर, ज्यादा हमसे हो नहीं पाएगा, क्योंकि भाई देखो मैं रियलिस्टिक बात कर रहा हूं, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने 11वीं में अभी लर्न एनसीईआरटी के ही नहीं करे, तो यहां तक ये वाले फॉर्मूले अपने एनसीईआरटी तक के फॉर्मूले हैं, सीडी फॉर्मूलाज कहते हैं इन्हें, फैक्टराइजेशन फॉर्मूला कहते हैं। मुझे पता है ये तो बेटा बहुत लोगों का बुरा हाल हो जाता है इन्हें लर्न करने में, काफी लोगों को लर्न नहीं होंगे, और इन्हें डीफैक्टराइजेशन कहते हैं, 2 sin A sin B, 2 sin A cos B, 2 cos A cos B, इस तरह के फॉर्मूले।
इनके बिना बोर्ड भी क्लियर बढ़िया करके नहीं होने वाला, इसलिए इनको भी लर्न कर लो। तुम खुद देख लेना, अभी इंटीग्रेशन वगैरह में इतने लगेंगे, फिर रो रो के लर्न करोगे, क्योंकि इंटीग्रेशन के बिना तो बेटा किसी का पार पाएगा नहीं 12th में। हाँ, मेन चैप्टर है, तब जाके रो के लर्न करोगे, इससे बेटर है अभी कर लो। ठीक है, तो ये फॉर्मूले भी लर्न, अब बेयर मिनिमम यहां तक तो करने ही है। ठीक है, बेयर मिनिमम यहां तक, मैं इसका पोल नहीं करवा रहा क्योंकि मुझे पता है ये 50% लोगों को लर्न होंगे। बट आज ही अगर तुम जीत हासिल करना चाहते हो, अपने आप को आईआईटी में देखना चाहते हो, अच्छे कॉलेज में देखना चाहते हो, तो आज का काम ये है, इनको लिख लिख के लर्न करो। आज शाम तक, रात तक तुम्हें करने ही है। आज नहीं तो कल तक कर लेना, अभी बहुत जल्दी यूज नहीं होंगे। कैलकुलस शुरू होगी 1 महीने बाद, तब जाके शुरू होंगे। ठीक है, तो ये करेंगे सब लोग, साइन सी प्लस साइन डी, कॉस सी प्लस कॉस डी, इस तरह के फॉर्मूले करेंगे। चलो इस पर भी एक सवाल जल्दी से लगा डालते हैं। एक सवाल इस पर भी, सर मैक्सिमम कितने हैं? अभी मैक्सिमम पर भी आऊंगा, तो बेयर मिनिमम इतने तो सबने करने हैं यहां तक, बट इसके अलावा भी थोड़े और बता दूंगा, एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज भी, जो अगर आप कर लोगे तो बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलिए एक ये सवाल लगाते हैं, 2 sin 12 माइनस साइन 72, तो साइन 12, 2 sin 12 को ऐसा लिख लेते हैं। सर हमें कैसे पता? बेटा साइन सी माइनस साइन डी तो तभी लगेगा ना, क्योंकि ये जो फॉर्मूला अभी सीखा है हमने, साइन सी माइनस साइन डी, ये सब एनसीईआरटी के फॉर्मूले हैं बाय द वे, कोई मैं ऐसे रॉकेट साइंस नहीं बता रहा हूं तुम्हें। हाँ, ये एनसीईआरटी के फॉर्मूले हैं, स्कूल में सबके होंगे। साइन सी माइनस साइन डी इन दोनों में लगा देता हूं, तो एक साइन 12 को करो कोने में, साइन सी माइनस साइन डी होता है 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। अब मुझे देख रहे हो कैसे लर्न है, साइन सी माइनस साइन डी इज 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2, ऐसे ही तुम्हें लर्न होने चाहिए। साइन सी माइनस साइन डी देख लीजिए, 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 साइन सी माइनस डी बाई 2। अब इसमें लगा देते हैं 72 और 12, 84, 84 बाई 2, 84 बाई 2, 42, 42 इंटू साइन ई का हुआ भाई 12 माइनस 72, तो माइनस 60 बाई 2, माइनस 30 हो गया। सही है कैलकुलेशंस, माइनस 30 बन जाएगा। ठीक है, एक पूछ रहा है सर एलसीएम कैसे लिया है? वाह वाह वाह, तालियां बेटा तालियां, बहुत अच्छा। 4, 8 और 16 का कह रहा है एलसीएम कैसे लेना है। बेटा थोड़े दिन में नर्सरी क्लास में भी सिखा दिया जाएगा, फर्स्ट सेकंड में तो शायद सिखाते ही हैं। तू पहुंच गया 12वीं में, एक डंडा एक्स्ट्रा लग गया लग रहा है 12वीं में से, एक आगे से बेटा 1 हटा दे अपनी क्लास के, ये हटा दे, हाँ इसमें पहुंच जा, एलसीएम भी लेना नहीं आता तो। चलो भाई जोक्स अपार्ट, साइन 30 यहां पे बन चुका है। पहले तो माइनस को बाहर निकालिए, साइन और माइनस थीटा में माइनस साइन थीटा होता है, सीधे बाहर कर दो क्योंकि मल्टीप्लाई है, इंटू साइन 30, साइन 30 को लिख दो हाफ, साइन 30 की वैल्यू लिख दो हाफ, हाफ से 2 कट गया, तो साइन 12 माइनस कॉस 42 इतना बच गया बेटा। ठीक है चलो यहां पे देखो, तो अब साइन 12 माइनस कॉस 42, अब डायरेक्ट तो लग नहीं पा रहा, तो साइन सी माइनस कॉस डी तो कुछ नहीं होता, तो अब इसको 90 माइनस करके इस्तेमाल कर लीजिए। साइन 12 भाई कॉस 42 को क्या लिख सकते हो, कॉस 42 को कॉस 90 माइनस 42 को माइनस करोगे क्या आएगा 90 में से, 48, सही बोल रहा हूं ना? ये क्या बोल दिया, हाँ 90 सही है, 42 ठीक है। तो cos 90 माइनस थीटा यानी साइन 48 लिख सकता हूं, तो cos 42 की जगह साइन 48 लिख दीजिए, 90 माइनस थीटा लगा के अलाइड एंगल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा के लिख दिया। और अब साइन सी माइनस साइन डी फिर से लगा दो, साइन सी माइनस साइन डी बेटा फिर से लगा दीजिए, सिर्फ ये रिवीजन के लिए आपको करवा रहा हूं ये सब क्वेश्चंस। तो 2 cos 12 प्लस 48 बाई 2 इंटू साइन 12 माइनस 48 बाई 2। चलिए आंसर निकालिए।
सर हाफ कैसे आया? एक और महान आया। तुम बेटा 12th क्लास में हो, तुम इधर वाली दो डंडियां हटा दो अगर तुम्हें हाफ समझ नहीं आया। तुम 10th में चले जाओ। क्यों? क्योंकि साइन 30 इक्वल टू हाफ होता है, ये 10th में सिखाया जाता है। ठीक है। हाँ चलिए, तो अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। 2 cos 12 प्लस 48 होता है 60/2 30 इंटू साइन 12 माइनस 48 36/2 -18 माइनस बाहर ले आइए 2 cos 30 साइन 18। और बेटा cos 30 होता है √3/2 साइन 18 भी बढ़िया एंगल है। आज इसकी स्टैंडर्ड वैल्यू बताई थी। स्टैंडर्ड वैल्यू बेटा इसकी याद करने को बोली थी, याद आ गई? साइन 18 की देखो कैसे यूज हुई है जेई के पेपर में। साइन, अब देखो जिसने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया उसके साथ कितना बड़ा चोट हो गई अगर उसने साइन 18 की लर्न नहीं करी हुई। यहां तक कर लिया, लास्ट में साइन 18 बन गया, बट आदत से मजबूर लर्न करके तो गए नहीं साइन 18। सर ने बोला भी था साइन 18 की वैल्यू ये होती है √5 - 1/4। ये देखो साइन 18 इज, अबे ये मच्छर ने बहुत परेशान किया हुआ है यार। काटे जा रहा है भाई, 4-5 बार काट चुका है। कितना काटेगा भाई? इतने खून का क्या करेगा मेरे? चलो भाई कोई बात नहीं, काटने दो जितना काटना है। हाँ, तो अब आंसर निकालने के लिए कह रहा हूं √5 - 1/4 यहां डाल दो। ये 2 से 2 काट दो। देख लीजिए कौन सा ऑप्शन आया है। मच्छर को मारो सर। अरे हाथ में भी तो नहीं आ रहा। भागे जा रहा है। चलो भाई उत्तर आ चुका है। माइनस का अंडर सेटलमेंट कर दिया जाए तो √5 - 1 बन जाएगा 1 - √5/4। तो ध्यान से टिक करेंगे, जल्दबाजी नहीं, इमोशनल मत हो जाना एग्जाम में। हाँ ये वाला नीचे 4 √3 × 1 - √5/4। डी ऑप्शन आ गया, डी ऑप्शन आ गया भाई। ठीक है, उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया है ये सीडी फॉर्मूलाज का सीधा सीधा एप्लीकेशन। सीडी फॉर्मूलाज का सीधा सीधा एप्लीकेशन। अब देखो कुछ 5-6 फॉर्मूला एक्स्ट्रा बता रहा हूं तुम्हें, उसको पहले तो समझ, एक एक करके समझ लेते हैं। ठीक है, ये 5 फॉर्मूला एनसीईआरटी में नहीं दिए हुए हैं, शायद तुम्हारी स्कूल बुक में हो शायद ना हो, नहीं है तो मैं इनको डिटेल में समझा देता हूं बिकॉज दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देख लीजिए भाई, ये वाले स्पेशली पहले दो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। कुछ टाइपिंग मिस्टेक नहीं है, ऐसा ही होता है। ठीक है, पहले ये दो करते हैं फिर इन तीनों की बातें अलग से करेंगे। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, वेरी इंपॉर्टेंट, कैलकुलस में लगेगा ये, वहां यूज करूंगा। फिर दिल मत तोड़ना कि सर याद नहीं आ रहा। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। पहले का प्रूफ कर देता हूं, घर पे दूसरे का बिल्कुल वैसे ही कर लेना। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी साइन ए कॉस बी, पहले इनको खोल देते हैं, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, और साइन ए माइनस बी का होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। ठीक है जी, तो अब ये एक तरह से x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई जैसा लिखा है, x प्लस वाई एक्स माइनस वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो गया, साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। ये स्टेप समझ गए भाई? ये पूरा a प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लगा दी मैंने जो कल आइडेंटिटी बताई थी। सर प्रूफ इंपॉर्टेंट है? हाँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, तभी तो बता रहा हूं। चलो भाई RHS देखते हैं। RHS में हमें चाहिए साइन स्क्वायर ए, ये आ गया, साइन स्क्वायर बी वो भी आ गया, ये भाई साहब नहीं चाहिए, कॉस स्क्वायर भी नहीं चाहिए, कॉस स्क्वायर ए नहीं चाहिए, तो इनको उड़ा देते हैं, इन दोनों को उड़ा देते हैं। साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी को लिख देंगे 1 - साइन स्क्वायर बी,
कॉस स्क्वायर ए को लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, क्योंकि मुझे कॉस स्क्वायर चाहिए ही नहीं। आरएचएस में मैंने देखा भाई मुझे कॉस स्क्वायर चाहिए नहीं, दोनों को उड़ा दिया। हाँ, अब जल्दी से बेटा ब्रैकेट खोल दो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, और ये ब्रैकेट भी खोलेंगे, माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। ये भाई साहब इन भाई साहब से कट गए, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। आरएचएस प्रूव हो गया भाई, आरएचएस अपना आ चुका है पहले फॉर्मूले का। ठीक है, तो पहला वाला प्रूव हो गया, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सिमिलरली कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। सर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में इसका यूज है क्या? नहीं, किसी किसी क्वेश्चन में यूज आएगा। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में वही बेसिक वाले ही फॉर्मूले लगेंगे, अगर लगे तो। इन सब का कोई खास वहां काम नहीं है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में नहीं है, कैलकुलस में और आएगा। ठीक है, अब सेकंड वाला तुम होमवर्क में प्रूफ कर लेना, बिल्कुल ऐसे ही कॉस ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी खोल देना, जो टर्म नहीं चाहिए वो गायब कर देना, हो जाएगा। अगला थर्ड फोर्थ फिफ्थ बिल्कुल सेम है, देखा जाए तो थर्ड फोर्थ फिफ्थ में कोई खास फर्क नहीं है। देखो, साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा इज 1/4 साइन 3 थीटा। सेम फॉर्मूला कॉस में भी है, देखो कॉस थीटा कॉस 60 डिग्री माइनस थीटा कॉस 60 डिग्री प्लस थीटा इज 1/4 cos 3 थीटा। बहुत प्यारा फॉर्मूला है, इससे जेई के सवाल हो सकता है अगर तुम्हारे सेट में आ जाए तो एक लाइन में हो सकता है सॉल्व। ठीक है, tan में 1/4 मिसप्रिंट नहीं है, गायब है, वो है ही नहीं। tan थीटा tan 60 माइनस tan 60 प्लस में सिर्फ tan 3 थीटा होता है, 1/4 नहीं होता है बेटा। ठीक है, इसका भी एक का प्रूफ बता देता हूं, अभी पहले इसको दिखाता हूं लगाते कैसे हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई में है, बहुत प्यारा फॉर्मूला। तो देखो जेई का एक क्वेश्चन सीधे सीधे, जिसको ये फॉर्मूले आते थे, साइन 20 साइन 40 साइन 80, 16 बाहर है, तो 40 को लिख लो 60 माइनस 20 लिख सकता हूं, और 80 को लिख लो 60 प्लस 20। हाँ सर लिख सकता हूं। क्या ये फॉर्मूला बिल्कुल वही चीज बन गई है? साइन थीटा साइन 60 माइनस साइन 60 प्लस थीटा फॉर्म में आ चुका है, थीटा की जगह बस 20 डिग्री है। सर नोट करना है क्या? घर पे करना है बेटा, सब कुछ करना है। ठीक है, क्या ये बिल्कुल फॉर्मूले की फॉर्म में दिख रहा है? साइन थीटा साइन 60 माइनस थीटा 60 प्लस थीटा, तो 16 बाहर 1/4 साइन 3 थीटा। फॉर्मूला क्या था? 1/4 साइन 3 थीटा था। थीटा की जगह 20 डिग्री डालना है, थीटा की जगह 20 डाल दो भाई। तो 16 इंटू 1/4 साइन ट्रिपल ऑफ 20, काट लो, 4 साइन 60 हो गया, और साइन 60 √3/2 होता है, तो 2√3 बी ऑप्शन आंसर। तो बहुत प्यारा फॉर्मूला है, बहुत क्विक इससे आंसर मिलते हैं, जो आपको याद रखना है। ठीक है, इसको याद रखेंगे भाई साहब। साइन में भी ऐसा ही है, कॉस में भी ऐसा है, टैन में तो 1/4 नहीं होता। याद भी हो गया होगा ये तो, आई थिंक हो भी गया होगा तुम्हें। ठीक है, हो भी गया होगा तुम्हें। इस पे और सवाल एक बन सकता है इस प्रकार का, मान लो तुम्हें दे दें कॉस 10 कॉस 50 कॉस 70, इसकी वैल्यू निकाल के बताओ, तो बहुत इजी नहीं हो गई? सोचो 10 डिग्री 50 डिग्री 70 डिग्री, तो 50 डिग्री को लिख लिया 60 माइनस 10, 70 को लिख लिया 60 प्लस 10, तो 1/4 cos 3 थीटा 3 इंटू 10, और cos 30 सब लोग जानते हो, सो 1/4 √3/2, सो √3/8। ये हो गया आंसर। ठीक है ना, 2023 का भी, जो 24 का एडवांस का पेपर हुआ है, भी उसका भी क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें। ट्रिग्नोमेट्री में सीधा सीधा आया था एडवांस में एक क्वेश्चन। ठीक है, तो ध्यान से करो, जो जो चीजें बता रहा हूं ध्यान से देखो, अभी वो भी सवाल एक आ जाएगा। ठीक है, एक सवाल मैंने ये भी तुम्हें सॉल्व कर दिया है। इसका प्रूफ क्या है सर? प्रूफ बहुत सिंपल है, करूं प्रूफ या छोड़? इस वाले का वैसे जरूरत भी नहीं है उतनी, बट हाँ करने को तुम्हें अगर घर पे करना हो तो कर लेना। ये देखो साइन ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऊपर वाला पहला वाला लग जाएगा इतने में, करके दिखा देता हूं। चलो थर्ड का प्रूफ एक का कर देता हूं, फिर तुम फोर्थ फिफ्थ का घर में कर लेना। तो थर्ड का प्रूफ 2 लाइन का है, साइन थीटा
साइन 60 माइनस थीटा इंटू साइन 60 प्लस थीटा। तो इस वाले में मैं कह रहा हूं फर्स्ट फॉर्मूला फिट हो जाएगा, साइन ए माइनस बी इंटू साइन ए प्लस बी, है ना, इसी फॉर्म का तो है ये। तो साइन थीटा बाहर है ये वाला, इसमें लगा दिया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। समझ गए, पहला फॉर्मूला फिट कर दिया भाई मैंने, फर्स्ट वाला। सर ट्वेल्थ में भी यूजफुल है, हाँ वही तो मैं तुम्हें बोल रहा हूं, अभी लगाऊंगा ना ट्वेल्थ में, देखना तुम। अभी मैं क्यों करवा रहा हूं, मैं तुम्हें पूरी ट्रिग्नोमेट्री नहीं करवा रहा, एक एक क्लास में मैं तुम्हें वो चीजें करा रहा हूं जो मैं यूज करूंगा, देखना कहीं ना कहीं ट्वेल्थ में मुझे पता है ना मुझे कहां पे क्या यूज करना है, तो मैं तुम्हें वही चीजें करा रहा हूं अभी, इसलिए आप समझो जो भी मैं आज ट्रिग्नोमेट्री में करा रहा हूं वो बहुत बहुत क्रूशियल है ट्वेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ये मत सोचना मैं तो ट्रिग्नोमेट्री छोड़ के जाने वाला हूं, मेरे को क्या है सर, ट्रिग्नोमेट्री में सवाल थोड़ी आते हैं, मैं तो छोड़ दूंगा एक। भाई साहब इसके बिना ट्वेल्थ नहीं हो पाएगी, इसलिए अच्छी तरह पढ़ लीजिए। साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और अब साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, इसकी वैल्यू अच्छी करेंगे जरा 3/4, और एलसीएम भी ले लीजिए, 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा होल बाय 4, साइन थीटा अंदर ले जाइए बेटा, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। साइन थीटा अंदर ले जाने से कुछ प्यारी सी चीज दिख गई, देखो ये कोई एक फॉर्मूला बन चुका है, 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। अब जिन्हें लर्न ही नहीं है बैठे रहेंगे, जिन्हें लर्न है वो खट से बता देंगे सर देखो 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, साइन 3 थीटा बन चुका है, प्रूव्ड, आरएचएस हमारा आ गया है। ठीक है सर, समझ नहीं आया, अबे क्या समझेगा इसमें, सीधे फॉर्मूला चिपकाया है, साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी, पहला वाला साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ए की जगह 60 है, बी की जगह थीटा है, साइन स्क्वायर 60 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन 60 की वैल्यू डाल दी, सिंप्लीफाई करता गया, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन गया। सर बोर्ड में भी प्रूफ आते हैं, नहीं बेटा, मतलब फॉर्मूले के प्रूफ नहीं आएंगे बट किसी क्वेश्चंस के बीच में ये कॉन्सेप्ट यूज होगा, अभी तुम देखना। अभी मैं देख रहा हूं आप लोग बहुत ज्यादा दिमाग लगा रहे हैं इस चीज में कि सर जो बता रहे हैं पता नहीं वो हमारे काम आएगा भी कि नहीं आएगा, सर की बात ऐसे कैसे मान ले। तो भाई साहब मैं बोल रहा हूं तो कोई कारण ही होगा ना, तुम इस बात में क्यों दिमाग लगा रहे हो कि अच्छा सर ने बोला है प्रूफ इंपॉर्टेंट है तो क्या बोर्ड में आएगा, कहीं ना कहीं यूज हो जाएगा, अभी देख तो ले, अभी तो बचा है ना कोर्स पूरा, अभी तो पहला चैप्टर चल रहा है, तो शांति बनाए रखें, पेशेंस रखें, जो चीज फिर अभी ये हो रही है तो ये नहीं समझ रहे, ये उसके बारे में सोच रहे हो कहां लगेगा, फिर जब वो होगा तो वहां पे जब लगेगा तो याद नहीं आ रहा होगा कैसे किया था, तो एक एक चीज फोकस करके करिए, फॉरगेट अबाउट एक साल में क्या करना है तुम्हें, आज का काम आज ढंग से करना है, कल का काम कल ढंग से करना है, अगर ऐसे हफ्ते दर हफ्ते करते गए, हफ्ते दर हफ्ते करते गए तो जेई क्लियर हो जाएगा, बस जेई उनका क्लियर नहीं होता है, सपने देखते हैं, सपने देखना बंद करो और एग्जीक्यूशन पे आ जाओ, जो डेली कराया जाए वो डेली डेली करते जाओ, ठीक है ना, वो इंपॉर्टेंट है, आपको अपना प्रोसेस ड्रिवन रहना है, आउटकम ड्रिवन मत रहिए। चलिए अब मैं कुछ डबल एंगल से रिलेटेड भी एक्स्ट्रा फॉर्मूले बता रहा हूं जो कि बहुत काम के हैं, अब जो फॉर्मूला बता रहा हूं सबसे ज्यादा यही यूज होंगे पूरी ट्वेल्थ क्लास की ट्रिग्नोमेट्री जहां भी लगेगी ना, सबसे ज्यादा ये लगेंगे, कौन से, ध्यान दीजिए, देखो cos 2 थीटा का फॉर्मूला आज तुमने देखा था, एक होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है जी, तो 1 को अगर मैं इधर ले जाऊं, 1 को इधर ले जाऊं तो 1 प्लस cos 2 थीटा का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर, तो एक्चुअली ये फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट फॉर्मूले से ज्यादा फॉर्म ये है, मतलब कब यूज करते हैं, जब cos स्क्वायर थीटा हो, स्क्वायर को चेंज करना हो डबल एंगल में, 1 प्लस cos 2 थीटा, तो 2 cos स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला बन गया 1 प्लस cos 2 थीटा, ठीक है। अब तुम कहोगे सर इधर उधर करके नया फॉर्मूला बना दिया, क्योंकि बहुत काम आएगा इसलिए बनाया है। सिमिलरली cos 2 थीटा का एक और होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से आप देख सकते हो 2 साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू आ गई 1 माइनस cos 2 थीटा। तो इन दोनों फॉर्मूला का पर्पस क्या है, स्क्वायर को डबल एंगल में, स्क्वायर को डबल एंगल में चेंज करना, सिंगल को डबल बनाना, उल्टा, अभी तक हम डबल एंगल को सिंगल बना रहे थे, अब हम सिंगल एंगल को डबल बनाएंगे, सिंगल साइन स्क्वायर होगा तो ऐसे डबल बनाएंगे, इनफैक्ट डिवाइड कर दूं, अगर डिवाइड कर दूं तो 2 साइन स्क्वायर अपॉन 2 cos स्क्वायर
फर्स्ट और सेकंड को मैंने डिवाइड किया है। टू से टू कट गया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर हो गया टैन स्क्वायर। तो टैन स्क्वायर थीटा का भी ये फॉर्मूला अपने को लर्न करना है डबल एंगल के टर्म्स में। तो इन तीनों फॉर्मूले में क्या हुआ है, स्क्वायर की टर्म डबल एंगल में चेंज हुई है। ठीक है, अब कैसे लगेगा वो भी देखेंगे, अभी देखेंगे। स्क्वायर की टर्म सिंगल एंगल डबल एंगल में चेंज हो गया। एक और फॉर्मूला वैसे ही साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, या इससे आने से पहले जैसे इसमें क्या हो रहा है, सिंगल एंगल डबल में हो रहा है, तो अब इसमें तुम सब मल्टीपल भी लगा सकते हो। मतलब कि भाई अगर मैं तुमसे बोलूं टू साइन स्क्वायर थीटा बाय टू क्या होगा, भाई टू साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस टू थीटा, मतलब सिंगल डबल में गया था तो आधा फुल में चले जाएगा, मतलब वन माइनस कॉस थीटा बन जाएगा। समझ गए बात, भाई टू साइन स्क्वायर थीटा वन माइनस कॉस टू थीटा हुआ, सिंगल एंगल डबल में गया तो हाफ एंगल सिंगल में चले गया, अब सिंपल। सिमिलरली टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, वन प्लस कॉस थीटा हो जाएगा। वन प्लस कॉस थीटा टू कॉस स्क्वायर थीटा बाई टू हो जाएगा। एंड सिमिलरली tan स्क्वायर थीटा बाई टू क्या हो जाएगा, हाफ एंगल में जैसे सिंगल डबल में गया तो हाफ फुल में चले जाएगा, वन माइनस कॉस थीटा अपॉन वन प्लस कॉस थीटा। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं ये, ठीक है। तो तुम्हें सिर्फ ये ऑरेंज वाले याद रख लो, फिर वो तो ऑब्वियस हो गए, ये वाले तो सिंगल को डबल में किया तो हाफ एंगल फुल में सिंगल में चले गया। ठीक है, चलिए तो अब इसका इस्तेमाल कैसे होगा वो भी जरा देखा जाए। इसका इस्तेमाल कैसे होगा, एक ये प्रूविंग का क्वेश्चन है बट बहुत काम का है भाई, ट्वेल्थ में देखोगे बहुत काम आएगा ये वाला। कॉस की पावर 4t को प्रूव करना है, ये इसका मतलब नहीं है लर्न करके बैठ गए, नहीं, प्रोसेस समझो बस। तो ध्यान से देखें, सिंगल एंगल है उसको डबल और उसके भी डबल में चेंज करना है, तो साफ समझ आ रहा है कि ये वाली चीज लगाई जाएगी कॉस स्क्वायर को उसके डबल में ले जाने के लिए। तो कॉस स्क्वायर टी का होल स्क्वायर लिख देता हूं, एलएचएस को लेके शुरू करा, कॉस स्क्वायर टी का होल स्क्वायर लिख दिया, और कॉस स्क्वायर टी को यहां से भाई टू नीचे ले जाओ, कॉस स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला ये वाला इस्तेमाल कर रहा हूं, वन प्लस कॉस टू टी बाई टू होल स्क्वायर। बहुत ज्यादा काम आने वाला है फॉर्मूला, अभी तुम देखना, ठीक है, बहुत ज्यादा काम आने वाले हैं ये फॉर्मूले। तो इसको ऐसे लिख लो, वन प्लस कॉस टू टी होल स्क्वायर, और नीचे आ गया फोर, नीचे आ गया फोर, ऊपर ए प्लस बी होल स्क्वायर लगा दो, वन प्लस कॉस स्क्वायर टू टी प्लस टू ए बी बाय फोर हो गया। ठीक है भाई साहब, यहां तक क्लियर है। मैंने क्या किया, इसको कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख लिया और कॉस स्क्वायर को डबल एंगल में वन प्लस कॉस टू टी, जो पिछला वाला फॉर्मूला था ये लगा दिया, टू नहीं था तो टू को नीचे ले गया, वन प्लस कॉस टू टी बाई टू करके स्क्वायर खोल दिया। अभी मेरे को एक बात दिख रही है, डबल एंगल तो आ गया बट फोर टाइम्स वाला ये नहीं आया, तो इस भाई को फिर से कर दो सेम। भाई देखो, कॉस स्क्वायर थीटा वन प्लस कॉस टू टी बाई टू थीटा बाई टू है, तो कॉस स्क्वायर टू थीटा क्या होगा, क्योंकि मुझे स्क्वायर की टर्म नहीं चाहिए, देखो आरएचएस में कहीं स्क्वायर नहीं है, स्क्वायर की टर्म उड़ानी है, तो कॉस स्क्वायर टू थीटा, भाई थीटा अपने डबल में गया था तो टू थीटा अपने डबल में चले जाएगा, यानी कॉस स्क्वायर टू टी की जगह, कॉस स्क्वायर टू टी की जगह वन प्लस कॉस फोर टी बाय टू कर दोगे, अपने डबल में उसको ले जाओगे। ठीक है, तो कॉस स्क्वायर टू की जगह ये वाली चीज लगा देता हूं, देखो इसको इधर लिख रहा हूं, वन प्लस कॉस फोर टी बाय टू, इस चीज की जगह मैंने ये चीज लिख दी है, ठीक है, और प्लस टू कॉस टू टी होल अपॉन फोर। समझ रहे हो मैं क्या कर रहा हूं, बेसिकली मैंने देखा आरएचएस में मुझे स्क्वायर की टर्म कहीं नहीं है, तो कॉस स्क्वायर थीटा को दो बार ये वाली चीज से हटा दिया, एक बार थीटा को डबल एंगल में, एक बार टू थीटा को फोर एंगल में। बस अब एलसीएम ले लेता हूं, टू एलसीएम आ रहा है, और नीचे फोर और टू एलसीएम एट हो गया, तो थ्री प्लस कॉस फोर टी प्लस फोर कॉस टू टी
बाय 8, 8 को अलग अलग कर दीजिए, सबके नीचे अलग अलग कर दीजिए, तो 3/8 प्लस कॉस 4t/8, 4/8 हो गया हाफ कॉस 2t। देखिए बन गया 3/8 प्लस हाफ कॉस 2t प्लस कॉस 4t/8 बन गया है बेटा। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, देखना कितना यूज होगा तुम्हारा कैलकुलस के अंदर। कैसे यूज होगा सर? भाई सीधे सीधे जब तुम्हें इंटीग्रल ऑफ कॉस की पावर 4 थीटा पूछ लेंगे इंटीग्रेशन में, तो तुम्हें उसे करने के लिए यही करना पड़ेगा। इंटीग्रल ऑफ कॉस स्क्वायर कैसे करते हो? अगर तुम्हें थोड़ा बहुत पता है तो कॉस स्क्वायर थीटा को भी ऐसे ही इंटीग्रेट करते हैं, डबल एंगल में चेंज करके। ठीक है, तो ये सब खैर अभी नहीं भी पता, कोई दिक्कत नहीं है, इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन में बहुत काम आएगा, इसीलिए बोल रहा हूं अभी ध्यान देके बेटा इन सब चीजों को कर लो, इसको इजी मत लो। मैं चैट पे देख रहा हूं काफी सारे लोग लगे पड़े हैं, हीरो बन रहे हैं चैट में, पछताओगे आगे 12th में, बोर्ड में भी लाले पड़ जाएंगे, इसलिए बोल रहा हूं सुन लो, अभी काम की बातें चल रही हैं, सुन लो इनको। सर कुछ भी समझ नहीं आया, पहले बेटा समझ की स्पेलिंग तो सीख ले, समझ नहीं आया। हाँ हाँ। क्या समझ नहीं आया तुझे ये बता? सीधा सीधा फॉर्मूला लगाया है दोस्त मेरे, चल दोबारा समझा देता हूं। 2 cos² थीटा ये होता है, ये तो समझ आ गया, इसमें भी कुछ समझाना बाकी रह गया है, 1 को इधर लेके गया हूं बस, और कुछ भी नहीं किया है, लेफ्ट राइट। तो 2 cos² थीटा ये, फिर 2 को नीचे ले गया, तो cos² थीटा का फॉर्मूला 1 + cos 2 थीटा/2 है। ये ट्रिग्नोमेट्री का सबसे ज्यादा 12वीं में इस्तेमाल होने वाला फॉर्मूला है, cos² थीटा की वैल्यू। ठीक है, यहां लगा दिया, टी थीटा की जगह टी था लगा दिया, स्क्वायर करा, फिर जो cos² बना उसको अपने डबल में ले गया बस। ठीक है, तो इसको याद रखेंगे, इसको याद रखेंगे। चलिए एक और में लगाते हैं जरा, ये एक और में लगाते हैं। अब इसमें अगला सवाल करने से पहले एक छोटी सी चीज बता देता हूं, कई लोग √x² को x लिख देते हैं, रॉन्ग। √x² को हमेशा क्या लिखना होता है? मॉड x लिखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट, पूरी मैथ्स में 11वीं में भी 12वीं में भी जेई लेवल में ये बहुत जगह बनता है। जब भी स्क्वायर और स्क्वायर रूट एक साथ आ रहा है, कहीं पर भी वेरिएबल टर्म है, रूट ऑफ tan² x है, तो आप इसको मॉड tan x लिखेंगे, सिर्फ tan x नहीं लिखेंगे, क्योंकि स्क्वायर रूट बाय डेफिनेशन नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए मॉड लगाना जरूरी है। स्क्वायर रूट की वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकती, इसलिए हमेशा मॉड लगाना होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, कभी भी कहीं पर भी आ जाए, रूट और स्क्वायर जब भी बनेंगे एक साथ हटेंगे, मॉड लगाए जाएंगे। अब इसका इस्तेमाल कैसे करता हूं जरा देखो, बहुत मजेदार तरीके से एक क्वेश्चन में इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि ये भी बहुत लगेगा, ये भी यही बहुत लगने वाला है 12th के अंदर। सर डाउट देख लीजिए, हाँ अभी देखता हूं बेटा, अभी देखता हूं, पहले जरा ये चीज बताने दो। तो देखो इसको सिंप्लीफाई करना है, तो √2 प्लस रूट, इन दोनों भाइयों में से 2 कॉमन लो, 1 + cos 4 थीटा। अब 1 + cos 4 थीटा का अभी फॉर्मूला बताया था, ध्यान दीजिए, क्योंकि 1 + cos 2 थीटा 2 cos² थीटा होता है, तो 1 + cos 4 थीटा क्या हो जाएगा? 1 + cos 4 थीटा, भाई 2 थीटा थीटा में जा रहा था, तो 1 + cos 4 थीटा 2 cos² 2 थीटा हो जाएगा, समझ गए भाई? 2 थीटा थीटा में गया है, तो 4 थीटा 2 थीटा में, अपने आधे में बस, ये 2 थीटा थीटा में चेंज, तो 4 थीटा 2 थीटा में चेंज, तो 1 + cos 4 थीटा की वैल्यू पकड़ा गया भाई, पकड़ा गया, बहुत देर से परेशान कर रहा था पकड़ा गया भाई, पकड़ा गया मच्छर। देखना चाहते हो बेटा मच्छर की लाश? ये तो बड़ा पतला सा लग रहा है यार, इसने मेरा इतना खून पिया और इतना पतला रह गया, ये रहा बेटा चलो एनीवेज, हाँ तो 1 + cos 4 थीटा को ये लगाते हैं, टू cos² 2 थीटा, तो ये हो गया √2 प्लस 2 × 2, 2.2 नहीं है 4 है वो, और अब इसको ऐसे लिख लीजिए 2 cos 2 थीटा का होल स्क्वायर,
और रूट भी है, और रूट भी है बेटा। सर मर्डर कर दिया आपने। ओ भाई, मेरा खून पी रहा था वो, कुछ नहीं उसकी है, तुम्हें मच्छर की ज्यादा परवाह हो रही है बेटा। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट अब हटेगा तो यहां मॉड लगेगा। ठीक है भाई साहब, ध्यान दीजिए। 2 प्लस मॉड 2 cos 2 थीटा आ गया दोस्तों। अब जरा ध्यान देना, मजा आने वाला है, मजा आने वाला है। देखो 2 थीटा की रेंज दी हुई है। 2 थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है? पाई से बड़ा मतलब 180 से 270, यानी 2 थीटा जो है थर्ड क्वाड्रेंट में है भाई साहब। थीटा किसमें है? थर्ड क्वाड्रेंट में। और आज एएसटीसी रूल पढ़ा था कि थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है, तो क्योंकि 2 थीटा से थर्ड में है तो कॉस 2 थीटा क्या होगा? नेगेटिव होगा। अब थोड़ा सा मॉड का कॉन्सेप्ट लगेगा, वैसे तो मॉड्यूलस आगे कराऊंगा तुम्हें थोड़ा सा, बट क्योंकि अंदर नेगेटिव है तो मॉड नेगेटिव। बस इतना याद रख लो, मॉड की वैल्यू कैसे खोलते हैं। अगर अंदर पॉजिटिव आता तो मॉड को प्लस से खोल देते, बट अंदर की वैल्यू नेगेटिव है, क्योंकि कॉस 2 थीटा नेगेटिव है तो मॉड की जगह बस माइनस लगा दो, नेगेटिव से खोल दो। क्योंकि वो ऑलरेडी नेगेटिव है, एक माइनस लगा दिया तो माइनस माइनस वो प्लस हो जाएगा, मॉड की वैल्यू प्लस ही बन जाएगी। तो मॉड का बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, मॉड के अंदर जो भी है अगर वो पॉजिटिव है तो प्लस से खोल देना, अगर वो नेगेटिव है तो माइनस से खोल देना मॉड को, बस। ठीक है, अब क्या करेंगे, 2 फिर से कॉमन ले लीजिए। 1 - cos 2 थीटा रूट 1 - cos 2 थीटा का भी एक फॉर्मूला था। 1 - cos 2 थीटा का याद करिए। 1 - cos 2 थीटा कहां गया, कहां गया, कहां गया, ये रहा। 1 - cos 2 थीटा का था 2 sin² थीटा, 2 sin² थीटा। रूट भी है भाई साहब अभी तो, 2 sin थीटा का होल स्क्वायर। और अब इसका रूट है फिर से मॉड 2 sin थीटा हो गया। अब मॉड किस साइन से खुलेगा? अब आएगा मजा, अब बड़ा मजा आने वाला है। जरा जल्दी से बताओ, मॉड किस साइन से खुलेगा? मैंने तुम्हें बताया अगर अंदर प्लस है तो मॉड को प्लस से खोल देना, नहीं तो माइनस लगा देना। ठीक है, नेगेटिव है तो जल्दी से बताइए, मॉड किससे खुलेगा? सर प्लस से, बी नेगेटिव से, सी सर दोनों से। डी सर प्लूटोवासी हैं हम तो, प्लूटोवासियों के लिए डी है, मतलब जो 3 ऑप्शन के सवाल में डी टिक करे वो बेटा प्लूटोवासी। चलो भाई जल्दी बताइए कि ये जो लास्ट में मॉड बचा है वो किस साइन से खुलेगा? प्लस या माइनस? प्लस या माइनस? देखते हैं क्या बोल रहे हैं। बोथ? अच्छा, जिसको कुछ समझ नहीं आ रहा वो कह रहा है सर दोनों ही चलेंगे, सर हमें कोई दिक्कत नहीं, हम भेदभाव नहीं करते सर। हम्म, तो देखो भाई, वही लॉजिक वही है। होता क्या है, कई बार हम गलती से क्या देख लेते हैं, हमें लगता है 2 थीटा थर्ड में है, थर्ड में तो सर नेगेटिव होता है, बट भूल जाते हैं यार 2 थीटा नहीं है, एंगल थीटा है। वहां 2 थीटा था तो मैंने 2 थीटा की बात करी, यहां थीटा है। तो पहले क्या करोगे, देखो 2 थीटा की रेंज ये है, तो 2 से डिवाइड कर लीजिए ताकि थीटा की रेंज निकल आए। और अब अगर आप देखें π/2 से बड़ा, 3π/4 से छोटा, तो थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया है भाई साहब। थीटा किस में आ गया है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, यानी साइन थीटा तुम्हारा एक तरह से पॉजिटिव होगा। साइन पॉजिटिव होगा तो ये मॉड प्लस से खुलेगा, तो +2 sin थीटा होना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज प्लस से खुलेगा, ए ऑप्शन। 50% लोगों ने सही दिया है, 34% ने नेगेटिव बोल दिया है। बेटा तुमने गलती क्या कर दी, तुमने 2 थीटा के हिसाब से ही काम कर दिया, बट एंगल 2 थीटा नहीं बनाया, लास्ट में जाके एंगल क्या बनाया? थीटा। तो तुम्हें पहले थीटा की रेंज निकालनी पड़ी, फिर उसका क्वाड्रेंट देख के पता लगाना पड़ा। ठीक है, तो फाइनल आंसर है +2 sin थीटा, डी ऑप्शन। ठीक है जी, डी ऑप्शन उत्तर है इसका। इतनी बात समझ गए हो? चलो एक और दे देता हूं ऐसा ही, ताकि तुम्हें ये मॉड के साथ जो ट्रिग्नोमेट्री का खेल है ये अच्छी तरह समझ आ जाए।
देखिए ध्यान दीजिएगा, रूट 1 प्लस कॉस एल्फा, तो आज बताया था देखो 1 प्लस कॉस एल्फा होता है, जब प्लस होता है तो 2 कॉस स्क्वायर एल्फा बाई 2 है, माइनस में 2 साइन स्क्वायर है, मैंने तो ऐसे याद किया हुआ है भाई। ठीक है जी, ये दोनों फॉर्मूले क्लियरली यहां लगते हुए दिख रहे हैं। तो 1 प्लस कॉस एल्फा की जगह लिख दिया रूट 2 कॉस स्क्वायर एल्फा बाई 2, रूट 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2, और नीचे आ जाएगा रूट 2 कॉस स्क्वायर एल्फा बाई 2 माइनस रूट 2 साइन स्क्वायर एल्फा बाई 2। ठीक है भाई साहब, इतनी बात तो सही है। और फिर अब क्या करेंगे, स्क्वायर और स्क्वायर रूट हटाएंगे तो रूट 2 मॉड कॉस एल्फा बाई 2, या ऐसे कर लो रूट 2 कॉस एल्फा बाई 2 का मॉड, रूट 2 साइन एल्फा बाई 2 का मॉड, रूट 2 कॉस एल्फा बाई 2 का मॉड, माइनस रूट 2 साइन एल्फा बाई 2 का मॉड। और रूट 2 तो कॉमन लेके काट ही सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मॉड कॉस एल्फा बाई 2 प्लस मॉड साइन एल्फा बाई 2 अपॉन मॉड कॉस एल्फा बाई 2 माइनस मॉड साइन एल्फा बाई 2 हो जाएगा भाई साहब। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखना, अब हमें मॉड के साइन सोचने हैं। पहले अल्फा बाई 2 एंगल बना है, तो अब पहले तुम क्या करोगे, अल्फा बाई 2 की रेंज निकालोगे। हमें तो अल्फा की रेंज दी है भाई, तो अल्फा की रेंज दी हुई है पाई से 2 पाई, बाई 2 कर दो, पूरे को 2 से डिवाइड। तो अल्फा बाई 2 तुम्हारा पाई बाई 2 से पाई आ गया, यानी अल्फा बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया भाई। अल्फा बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया, और सेकेंड में तुम्हें पता है साइन तो पॉजिटिव होता है, कॉस नेगेटिव होता है, तो जो कॉस है ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव होगा तो मॉड नेगेटिव से खुलेगा, साइन पॉजिटिव होता है तो मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, और ये भी नेगेटिव से, ये भी नेगेटिव से। देख लो भाई, देख लो भाई साहब। ठीक है, अब नीचे से माइनस कॉमन लेके ऊपर घुसा दो, कॉस एल्फा बाई 2 माइनस साइन एल्फा बाई 2 अपॉन कॉस एल्फा बाई 2 प्लस साइन एल्फा बाई 2। ठीक है भाई, तो मॉड का काम यहां पर हो गया है खत्म। और अब कॉस से डिवाइड, अब इसके बाद हाँ एक इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखो कॉस से डिवाइड कर लो ऊपर नीचे, कॉस एल्फा बाई 2 से डिवाइड कर लो, तो 1 माइनस टैन एल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन एल्फा बाई 2 बन जाएगा। ठीक है, ऊपर भी कॉस एल्फा बाई 2 से न्यूमरेटर को, कॉस एल्फा बाई 2 को डिनोमिनेटर से डिवाइड कर दिया, तो ये 1 साइन बाय कॉस टैन, ये भी 1 और वो 10, 1 माइनस टैन एल्फा बाई 2 अपॉन 1 प्लस टैन एल्फा बाई 2। ठीक है, बस अब ये तो तुम देखोगे टैन पाई बाय 4 माइनस एल्फा बाई 2 होता है, टैन 45 माइनस एल्फा बाई 2 का फॉर्मूला है ये। कैसे आया ये देखो, ये याद रख लो, इनफैक्ट ये भी एक्स्ट्रा फॉर्मूलाज में लिख लो, ये यहां पे रह गया है। एक्स्ट्रा फॉर्मूला में एक चीज ये लिख लीजिए, टैन पाई बाय 4 माइनस थीटा, टैन पाई बाय 4 प्लस थीटा। अगर इसमें टैन ए माइनस भी लगाओगे तो 1 माइनस टैन थीटा अपॉन 1 प्लस टैन थीटा आ जाएगा, और इसमें लगाओगे तो 1 प्लस टैन थीटा अपॉन 1 माइनस टैन थीटा आ जाएगा। ये दो भी अलग से लर्न कर लीजिए, 12th में ये भी लगने वाले हैं। तो ये ऐसा ही बना हुआ था शायद, 1 माइनस टैन अपॉन 1 प्लस टैन, 1 माइनस टैन अपॉन 1 प्लस टैन, सो टैन पाई बाय 4 माइनस अल्फा बाई 2 बन गया। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है, सी ऑप्शन आ गया। तो ये सब चीजें अभी तुम्हें लग रही होंगी सर बहुत डिफिकल्ट हैं, ये सब एनसीईआरटी की 12th में भी लगने वाली हैं, ये सब फॉर्मुलेज 12th की एनसीईआरटी में भी लगने वाले हैं। तो इसीलिए बोलते हैं 11 से ट्रिगो भाई ढंग से पढ़ो, ढंग से पढ़ो। कितनी बार तुम्हें टीचर्स ने बोला होगा कि 11वीं में ट्रिगो अच्छी तरह पढ़नी है, अभी नहीं पढ़ी थी तो अब लर्न कर लो बेटा। एप्लीकेशन बहुत ज्यादा नहीं करें कोई बात नहीं, सर कितने लर्न करने पड़ेंगे, यही सब लर्न जो बताए हैं वो सब लर्न करने पड़ेंगे। मैं तुम्हें बार बार बोल रहा हूं, दो ऑप्शन है तुम्हारे पास, या तो रोते रहो रोते रहो रोते रहो, फिर बोर्ड से पहले लर्न कर लेना पूरी मैथ्स बर्बाद करके, क्योंकि करने तो पड़ेंगे ही, बोर्ड में आएगा, या तो बोर्ड भी बर्बाद कर लोगे।
या फिर चुपचाप लर्न कर लो यार, जितने दिए गए हैं वो सारे लर्न कर लो, करने तो है ही, कोई और ऑप्शन नहीं है। इसीलिए मैं तुम्हें ये करवा रहा हूं बेसिक मैथ। बेसिक मैथ क्या है, ये तो वो चीजें हैं बेसिकली जो 11वीं की 12th में बहुत ज्यादा लगेंगी। तुम्हें एक तरह से टाइम दे रहा हूं, डायरेक्ट 12th शुरू कर दूंगा तो वहां लगेंगी, वहां तुम पछताओगे, फिर वो चैप्टर भी समझ नहीं आएगा, तब वो पुराना देखोगे। इससे बेटर है अभी पुराना देख लो, एक हफ्ता है तुम्हारे पास। सर दुखी कर दिया आपने, भाई मैंने नहीं दुखी किया यार, मैंने नहीं दुखी किया। कॉस से डिवाइड क्यों किया, tan बनाने को, देखो ऑप्शन में tan थे ना, इसलिए डिवाइड किया, ताकि वो फॉर्मूला होता है। फॉर्मूले हैं तो हैं, मैं क्या करूं बता, मैंने नहीं दुखी किया। चलिए अब एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात, ग्राफ की। फॉर्मूले हो गए, अब जितने करने थे फॉर्मूले सारे हो गए हैं, बस थोड़ा सा हमें 5 मिनट का ग्राफ पढ़ना है, ध्यान से देख लो। देखो तुम सबको पता है साइन एक्स का ग्राफ, तो भाई सबको पता होगा, या ये भी इसमें भी कोई कमी पेशी छूट गई है। साइन एक्स का ग्राफ, सर नहीं सर हमें नहीं आता, कोई है ऐसा महान जिसे साइन एक्स का ग्राफ नहीं आता? देख ले भाई, बाद में कहेगा सर समझ नहीं आया। साइन एक्स का ग्राफ होता है ऐसा, ठीक है जी, ये होता है साइन एक्स का, बिल्कुल याद कर लेना भाई सब। हाँ, मैक्सिमम वैल्यू 1। कॉस एक्स का ग्राफ ऐसा, 0 पे 1 दे देता है वो वैल्यू, ठीक है, मिनिमम -1 होती है, मैक्सिमम 1, दोनों की ही मिनिमम -1 मैक्सिमम 1, साइन एक्स और कॉस एक्स। आता है सर? सर क्या देखना है पूरा बता दो, देख लेंगे। देखो अगर ट्रिगो में बिल्कुल ही वीक हो, बिल्कुल ही कुछ नहीं आता, तो मैंने अर्जुना जो आपको मिला है, अर्जुना का एक्सेस पिछले साल की 11th का, वहां ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया हुआ है, उसमें से आप चैप देखिए, थोड़ा दिमाग लगाइए कौन सा सब टॉपिक आपको पढ़ना है, वो सारे फॉर्मूला एक एक दिन मैंने पढ़ाए हुए हैं, एप्लीकेशन कराए, तो देख लोगे तो बेटर रहेगा तुम्हारे लिए। ठीक है, अब मैं तुम्हें कुछ और चीज बता रहा हूं, यहाँ साइन एक्स वर्सेस कॉस एक्स का बता रहा हूं। तो मैं क्या कह रहा हूं, साइन और कॉस का जरा एक साथ ग्राफ बनाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कैलकुलस में बहुत यूज होता है। ये साइन एक्स का ग्राफ बना दिया हरे रंग से, और सपोज लाल रंग से कॉस एक्स का ग्राफ बना देता हूं, ठीक है जी। ये साइन एक्स का हो गया, ये y इक्वल टू कॉस एक्स का हो गया, लाल वाला, हरा वाला हो गया y इक्वल टू साइन एक्स। तो एक साथ मैंने दोनों ग्राफ्स बना दिए हैं, और 2 पाई तक बनाए हैं, ठीक है। 2 पाई के बाद क्यों नहीं बनाए, वैसे रिपीट करते हैं, 2 पाई के आगे क्या ही बनाओगे, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुन लेना, सर वन शॉट नहीं कर ले, कर सकते हो, कर सकते हो, वन शॉट पे भी कर सकते हो, यूट्यूब पे मिल जाएगा, मैंने वहां पे भी मंजिल में लिया हुआ है, वो थोड़ा क्विक तरीका है। जो टेस्ट मैच और T20 में फर्क होता है बस वही है। अब कौन सा बढ़िया है सर, टेस्ट मैच अच्छा है T20, वो तो देखने वाले के ऊपर है। इधर देखो भाई, साइन और कॉस का ग्राफ, अब मुझे बस ये पता लगाना है, ध्यान से देखना है कि साइन एक्स बराबर कॉस एक्स कब होता है। ये तो भी कोई पूछने की बात है सर, जहां जहां मिल रहे हैं वहां वहां बराबर हो जाएगा। तो देखो एक तो दुनिया जानती है, तुम भी जानते हो, π/4 पे बराबर है, ये π/2 था, और ये 3π/2 है, ठीक है। तो π/4 पे तो साइन और कॉस बराबर होते हैं, क्योंकि वहां पे मिल रहे हैं, और वैसे भी साइन 45 कॉस 45 सेम होते हैं। ये वाला पॉइंट कौन सा है, इसका पता लगाने के लिए कॉस को नीचे ले जाओ, साइन बाय कॉस tan x 1 हो गया, कॉस को बेटा नीचे लेकर आ गए तो tan x 1 हो गया। और tan x 1 कब होता है, एक बार पाई प्लस π/4 पर भी होता है, यानी 5π/4 पर थर्ड क्वाड्रेंट में tan x 1 होता है, पाई प्लस थीटा, थर्ड में भी पॉजिटिव होता है ना। तो 5π/4 और π/4 पे दोनों मिलते हैं बेटा, ये वाला पॉइंट क्या है, 5π/4 है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अब से कोई तुम्हें पूछे साइन एक्स एंड कॉस एक्स बराबर कब है, π/4 एंड 5π/4 पे, गॉट इट। अब जो मोर इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो पहली बात हो गई, साइन एक्स एंड कॉस एक्स बराबर कब है। दूसरी बात, साइन एक्स कब बड़ा है कॉस एक्स से। अभी पहले बात क्या करी, बराबर की, ध्यान से सुन लो, 5 मिनट बचे हैं बट बहुत क्रूशल है अगले 5 मिनट। साइन एक्स कब बड़ा है, तो देखो बड़ा देखने के लिए आपको ना ग्राफ को वर्टिकली देखना है, ऐसे देखो, जहां पे मिलते हैं वहां ग्राफ इक्वल होते हैं, जैसे यहां मिला और यहां मिला, तो इन दोनों पॉइंट्स पर
हमने बोला π/4 और 5π/4 पे बराबर है। अब बड़ा कब है? जो ऊपर है। वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से सामने देखें सब लोग, यहां पे लाल ग्राफ ऊपर है ना, हरा नीचे है। देखो इतने रीजन में कॉस बड़ा है, क्योंकि लाल ग्राफ किसका था? कॉस का। तो इस रीजन में कॉस का ग्राफ ऊपर है तो कॉस एक्स बड़ा है, साइन एक्स छोटा है। फिर π/4 पे बराबर हुए। इसके बाद देखो हरा ऊपर आ गया। ऐसे देखूं अगर वर्टिकली तो हरा ग्राफ ऊपर आ गया, लाल नीचे है, यानी इस पूरे रीजन में साइन का ग्राफ ऊपर चल रहा है, यानी साइन एक्स बड़ा होगा कॉस एक्स से। और इसके बाद फिर लाल भाई साहब ऊपर आ गए, अब फिर कॉस एक्स बड़ा हो गया, राइट। तो क्या आप समझ गए कैसे देखते हैं कि साइन एक्स या कॉस एक्स में से कौन बड़ा है? इसका पता लगाने के लिए हम वाई एक्सिस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कौन ऊपर है। दिस इज अबव, रेड वन इज अबव ग्रीन वन, सो रेड वन इज बिगर, कॉस इज बिगर। हियर द ग्रीन वन इज अबव, तो इन सब में ग्रीन बड़ा है यानी साइन एक्स। तो साइन एक्स अगर मैं पूछूं बड़ा कब है, तो इस पूरे रीजन में तुम देख पा रहे हो साइन एक्स का ग्राफ ऊपर है, यानी π/4 से 5π/4, π/4 से लेके 5π/4 में साइन एक्स बड़ा है। बहुत काम आएगा, अभी देखना है डोमेन रेंज में निकलवाऊंगा तुमसे, तब तुम्हें ये चीजें तब रियलाइज होंगी कि सर अच्छा आपने क्यों बताया था, अब हम समझे। सिमिलरली अच्छा इन पे ओपन क्यों है? ओपन है क्योंकि उन दोनों पे तो वैसे इक्वल है, π/4 और 5π/4 पे तो इक्वल होते हैं, तो साइन बड़ा चाहिए हमें, तो इक्वल होते हैं। कॉस एक्स कब बड़ा है भाई? कॉस एक्स बड़ा भी हमें अभी पता लग गया, जहां लाल ग्राफ ऊपर है, लाल यहां ऊपर है, ये लाल ऊपर है, फिर उसके बाद सीधे यहां से भी ऊपर है, तो कॉस बड़ा हो गया 0 से π/4 में। 0 पे क्लोज भी कर सकता हूं क्योंकि 0 cos 0 तो 1 होता है, साइन 0 0 1 बड़ा होता है, तो 0 पे क्लोज कर दिया। यूनियन दोबारा से 5π/4 से 2π, और 2π और 0 तो सेम ही बात होती है, तो 0 पे क्लोज है तो 2π पे भी क्लोज है, समझ गए। तो 0 क्लोज 2π/4 ओपन में कॉस बड़ा है, यूनियन 5π/4 से 2π में भी कॉस बड़ा है, बाकी π/4 से 5π/4 साइन बड़ा होता है। 0 पे क्यों क्लोज किया? क्योंकि cos 0 क्या होता है? 1, साइन 0 क्या होता है? 0, 1 ग्रेटर देन 0 ट्रू है, इसलिए 0 पे cos x ही बड़ा होता है, 0 पे क्लोज कर दिया। ठीक है, डाउट्स देख रहा हूं अभी, पहले इसका आपको मैं काम बता दूं क्या काम है। ठीक है, तो बेसिकली बस आपको इतना समझना है कि 45 तक π/4 मतलब 45 तक कॉस बड़ा है, 45 से 5π/4 मतलब 180 + 45 225 तक साइन बड़ा हो जाता है, और 225 से 360 तक फिर से कॉस बड़ा हो जाता है। तो अगर मैं अब आपसे पूछूं छोटी सी बात, कॉस 40 डिग्री बड़ा होगा या साइन 40 डिग्री बड़ा होगा, तो अब आप झट से बता सकते हो, क्योंकि 45 डिग्री तक π/4 तक 45 तक कॉस का ग्राफ ऊपर है, कॉस बड़ा होता है 45 तक, π/4 मतलब 45 तक, तो कॉस बड़ा होगा साइन 40 से, कॉस 40 विल बी बिगर देन साइन 40। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बट अगर यही मैं 45 के बाद का एंगल ले लूं, कॉस 46 और साइन 46 को कंपेयर करूं, तो अब साइन 46 बड़ा हो जाएगा, क्योंकि 45 के बाद कॉस छोटा हो जाता है, साइन बड़ा हो जाता है। ठीक है, कब तक? 5π/4 यानी 225 तक। तो 225 तक कोई भी एंगल ले लो, 45 से 225 तक कोई भी एंगल ले लो, मान लो cos 100, तो साइन 100 ही बड़ा होगा, साइन ही बड़ा होगा 225 तक, 225 तक साइन ही बड़ा होगा बेटा। cos 200 और साइन 200 में कौन बड़ा है? साइन 200 बड़ा है, क्योंकि 225 तक साइन ही बड़ा होता है। बट यही मैं अगर cos 250 और साइन 250 पूछ लूं, अब बेटा वापस कॉस बड़ा हो जाता है, क्योंकि 225 के बाद लाल ग्राफ ऊपर आ गया है, कॉस बड़ा हो गया है, तो 225 के बाद 360 तक कॉस एक्स बड़ा हो जाता है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कॉस एक्स ग्रेटर देन साइन एक्स हो जाएगा। अच्छा सर समझ गए? सर क्या मॉड्यूल बाय करनी है? देखो कर लोगे तो अच्छा रहेगा, बाकी मैं तुम्हें डीपीपीस दूंगा। मॉड्यूल तभी खरीदो अगर तुम्हारे पास टाइम है, कर सको तो, पैसे बर्बाद करके फायदा नहीं है, कोई और किताब खरीद करनी है नहीं है, बट खरीद लोगे तो बेटर रहेगा, तैयारी आपकी अच्छी। अगर आप जेन्युइनली प्रॉब्लम प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मॉड्यूल ले लीजिए, क्योंकि मैं डीपीपी तो दूंगा। 3 चीजें तुमने कर ली बहुत हैं, एक क्लास नोट्स, एक डीपीपी और एक मॉड्यूल, इनफ, बस ढंग से करनी प्रॉपर तरीके से।
ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब दोबारा से एक बार समरी दे देता हूं। 45 तक, 0 से 45 कॉस बड़ा होता है, 45 से 225 साइन बड़ा होता है, 225 से 360 वापस से कॉस बड़ा हो जाता है। और साइन और कॉस बराबर कब होते हैं? 45 और 225 पर बराबर होते हैं। बस ये पूरे पेज की समरी हो गई। ये बेटा पूरे पेज की समरी हो गई। चलिए तो अब बात की जाए एक सवाल की। कुछ लोग कह रहे हैं डाउट दे लीजिए, चलो पहले डाउट ले लेते हैं, तुम्हारे डाउट ले लेते हैं भाई। सर मॉड्यूल वाई करना इंपॉर्टेंट बता दिया। सर कैलकुलस में फंक्शन क्लास 12th प्लीज बता दीजिएगा, प्लीज सचिन सर पढ़ाए हैं क्या? कैलकुलस में फंक्शन क्लास 12th पढ़ा दीजिएगा। अबे फंक्शन से ही तो शुरू करेंगे, कैसी बातें कर रहा है? कैलकुलस का पहला चैप्टर ही फंक्शन है, वहीं से शुरू करेंगे। लव फॉर्म अर्जुना, थैंक यू बेटा। सर आई कांट एक्सप्लेन योर टीचिंग स्टाइल, इट्स वाओ, थैंक यू बेटा, बहुत बहुत धन्यवाद। बिग फैन सर, बहुत बहुत धन्यवाद बेटा आपका। सर आई विल मिस यू लक्स वन के मैथ। हाँ बेटा कोई दिक्कत नहीं, आप वहां से करो अगर कर रहे हो ऑलरेडी। सर आईआईटी में जाने के लिए 11th के कौन से टॉपिक कवर होने चाहिए? बेटा देखो रोहन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अभी 11th जिनकी अगर वेस्टेड है तो ज्यादा 11th पे अभी फोकस मत करो। 11th का जितना टाइम मिल रहा है अभी उतना कर लो, फिर 12th जैसे ही शुरू कर देता हूँ। फिर मेन फोकस 12th पे होना चाहिए। पता चला 11th अच्छी करने के चक्कर में 12th वेस्ट कर डालो, फायदा क्या होगा? हाँ तो 11th में क्या करना है, 12th खत्म हो जाए जब दिसंबर में, नवंबर एंड में, जब भी, तब जो एक महीना मिलेगा तब सोचना उसके बारे में एक्स्ट्रा करने की। बाकी कौन कौन से चैप्टर करने हैं मैं कोई जनरलाइज नहीं कर सकता, जो तुम्हारे ठीक ठाक थे, किसी ने कुछ पढ़ा होता है, किसी ने कुछ, उसी को बेटर कर लो, वही बेटर होता है। सर एडवांस के लिए क्या सिर्फ डीपीपी काफी है? नहीं, सिर्फ डीपीपी काफी नहीं है। एडवांस के लिए आपको मॉड्यूल प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी एटलीस्ट, या कोई भी बुक। सर मैंने 11th में बिल्कुल भी आईआईटी नहीं पढ़ी, तो क्या सिलेक्शन हो पाएगा और मैं कितना और कितना पढ़ेगा? बेटा 12 घंटे तो पढ़ने ही है, ठीक है, ये बात मान के चलो, और सिलेक्शन बिल्कुल पॉसिबल है। बस मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, मेहनत का कोई सब्सटीट्यूट नहीं। सर कैन वी सीट कंप्लीट ट्रिग्नोमेट्री कोर्स विच इज अवेलेबल इन खजाना टू कवर द बेसिक्स? यस यू कैन सी, खजाना में आपके पास अवेलेबल है, या फिर आपके बैच के साथ भी लास्ट ईयर का अर्जुना मिला है, उसमें मैंने पूरा कराया हुआ है। वहां बहुत सारे लेक्चर्स हैं, अगर समय उतना नहीं है तो आप यूट्यूब में मंजिल सीरीज में भी देख सकते हैं, वहां भी मैंने ही पढ़ाया था ट्रिग्नोमेट्री। बट वहां पे क्या है, मैं वहां पे हम ये मान के चलते हैं कि आगे के चैप्टर भी पढ़ लिए मंजिल में बच्चों ने, तो वहां पे हो सकता है तुम्हें थोड़ी सी दिक्कत आए। बट अगर बिल्कुल थोड़े बहुत बेसिक्स क्लियर है तो मंजिल से पढ़ सकते हो, बिल्कुल ही बेसिक जीरो है तो अर्जुना से पढ़ो, मैं ये रेकमेंड करूंगा। सर मैं स्टेट बोर्ड से हूं, मुझे कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना? कुछ सिलेबस में डिफरेंट तो नहीं है ना? 90% चीजें सेम है, 10% वो ऊपर नीचे होंगी, 11th में होती है। हम सीबीएसई को फॉलो करते हुए चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, बट 90% सेम ही रहेगी, कोई घबराने वाली बात नहीं है। प्रॉब्लम इन ग्राफ? सर ग्राफ पढ़ो, ट्रिग्नोमेट्री में तुम्हारी जो भी स्कूल बोर्ड था, तुम्हारे सबके ग्राफ बने होंगे, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक। नहीं बने तो इंटरनेट पे फ्री में एनसीईआरटी अवेलेबल है, वहां से देख लो, सबके ग्राफ ट्रिग्नोमेट्री में बने, सब लर्न करने हैं तो। ग्राफ के क्वेश्चन में बहुत हेल्प करते हैं, हाँ, आगे जब कैलकुलस में ग्राफ आएगा ना तो बहुत काम आएगी इसकी। हाँ सर थर्ड एक्स्ट्रा क्लास लेनी जरूरी है क्या? 2 क्लास का वर्क भी ज्यादा है। थोड़े अभी तो हो ही रही हैं, 2 ही। सर कॉस टू थीटा का मॉडुलस से ओपन करने पर नेगेटिव कैसे आया? क्योंकि कॉस नेगेटिव जब अंदर नेगेटिव होता है तो मॉड भी नेगेटिव से खुलता है, अभी ये याद रख लो, मॉड्यूलस में समझाऊंगा। सर प्ले विद ग्राफ्स में सब है, हाँ एक किताब आती है प्ले विद ग्राफ्स में सब है, बहुत डिटेल में है उसमें, बट अभी तुम्हें जरूरत नहीं है खरीदने की। सर ग्राफ एक जेई के एग्जाम में आता है, अबे यूज होता है सोल्यूशन में, ग्राफ नहीं आएगा, पूछेगा नहीं कोई तुझे ग्राफ बना के दिखा, सोल्यूशन में यूज होगा ग्राफ बनाना। सर आपकी वजह से मेरे 11th के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हैं सर, यू आर द बेस्ट। बेटा थैंक यू, बट आप मुझे बहुत ज्यादा क्रेडिट दे रहे हैं, आपने मेहनत करी है इसलिए आपके क्लियर हैं। सर कंप्लीट तो करो। अबे क्या नहीं कंप्लीट किया? कर तो दिया भाई, और कैसे करूं कंप्लीट ये बता दे मुझे। ये 3/8 आ गया, हाँ आ गया सर। हाफ कॉस 2t आ गया, हाँ सर ये आ गया। 1/8 कॉस 4t आ गया, हाँ बस वहां पर 1/8 लिखा है मैंने, पूरे के नीचे 8 लिख दिया। इसको तू बोल रहा है क्या इनकम्प्लीट? हम्म। सर क्लास 11th
का रिवाइज करने के लिए भी नोट्स बनाने हैं क्या, बता दो। शॉर्ट नोट्स बना लो, अगर एक बार 11th पढ़ रखा है ढंग से और फिर रिवाइज कर रहे हो तो शॉर्ट नोट्स बना लो, पहली बार पढ़ रहे हो तो ढंग से नोट्स बनाओ, थोड़ा स्मार्टनेस दिखाओ। चलिए, तो ये कुछ डाउट्स हो गए। अलाइड एंगल मींस, अलाइड एंगल का मतलब होता है दोस्त, अलाइड का मतलब है दोस्त। तो जो ऐसे दो एंगल दोस्त हैं जिनका सम या डिफरेंस 90, 180, 270 या 360, ठीक है। सर tan 180 माइनस थीटा माइनस tan थीटा कैसे सर, 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में tan नेगेटिव होता है, माइनस लगा दिया, और 180 में tan ही रहा इसलिए माइनस tan थीटा, सिंपल, ठीक है। साइन तो कोसेक आता है सर, नहीं, अलाइड एंगल में साइन कॉस में चेंज होता है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक होता है। सर cos 270 प्लस थीटा वाला गलत है, अच्छा शाबाश। cos 270 प्लस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव तो इसलिए प्लस लगाया, और 270 की वजह से cos साइन में चेंज हो गया, कोई गलत नहीं है बेटा, बिल्कुल सही है। सर 360 में भी सेम रहता है क्या, बिल्कुल सेम रहता है बेटा, 360 में भी बिल्कुल सेम रहता है। सर वाई थीटा इज टेकन एज एक्यूट इन कंसीडरेशन, बेटा डिराइव करने के लिए एक्यूट लेते हैं, उसमें मत जाओ, वाई वाई में इतनी डेप्थ में जाओगे तो फिर ट्रिग्नोमेट्री में ही 1 महीना लग जाएगा। हाउ टू फाइंड साइन 42 डिग्री, यू कांट, साइन 42 स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते हम, ठीक है। जो स्टैंडर्ड एंगल है वही जो मैंने दिए हैं वही सब है। सर थीटा तो कुछ भी हो सकता है, तो क्वाड्रेंट कैसे डिफाइन करें, एक्यूट एंगल मानते हुए। अगर तुम वैसे वैलिड हमेशा है वो, बट थीटा को अगर तुम एक्यूट मान के डिराइव कर लोगे तो सब सही आएंगे, कभी कोई गलती नहीं होगी। जैसे 180 माइनस थीटा, थीटा को 10 मान ले तो 170 हो गया, मतलब लगभग सेकंड में। मैं मानता हूं थीटा कुछ भी हो सकता है, बट एक्यूट मानते हुए सारे फॉर्मूले का डेरिवेशन वर्क करता है, ठीक है। सर सेक और कोसेक के अलाइड एंगल नहीं है ना भाई, सेक कोसेक में चेंज हो जाएगा 90, कोई भी बना सकते हो, सेक का भी बना सकते हो तुम। सर यहाँ प्लस माइनस का चेंज होगा इनमें, हाँ, बस जिस क्वाड्रेंट में जो है वो प्लस माइनस के हिसाब से चेंज हो जाता है। सर अलाइड एंगल का काम क्या है, अभी तो देखा बेटा, इतना सारा काम है। सर थोड़ा लेवल ऊपर कीजिए। अच्छा चंदन जी धन्यवाद, जो आपने हमें इतनी बड़ी शिक्षा दी कि हमें कैसे पढ़ाना चाहिए, हमें तो पता ही नहीं था, हम पिछले 15 साल से सेम काम कर रहे हैं, बट हमें पता ही नहीं था। हम आपका इंतजार कर रहे थे, एक दिन चंदन जी आएंगे हमारे बैच में, प्रकट होंगे, हम इतने दिन तक इनकी वो होते हैं ना बेटा, क्या करते हैं वो ऋषि मुनि पहाड़ों पर जाके, हाँ, मोक्ष की प्राप्ति होगी, एक दिन आएंगे चंदन जी, हमें ज्ञान देंगे कि सर कैसे पढ़ाना होता है। आज वो दिन सफल हो गया, हमारी सारी की सारी तपस्या जो है सफल हो गई, और आप आए और आपने हमें बताया इस तरह से पढ़ाना है बेटा, लेवल भी ऊपर हो जाएगा। जेई के सवाल कर तो रहे हैं, तुझे अगर इजी लग रहा है तो तू जेई वाले कर ले क्वेश्चन पहले। सर आराम से बोलो प्लीज, मैं आराम से ही बोल रहा हूं भाई गुस्सा काहे को मान रहे हो, ठीक है चलो एनीवेज, जोक सपाट, तो भाई साहब स्पीड हमारे ऊपर छोड़ दीजिए आप प्लीज, सिर्फ और सिर्फ पढ़ने पे ध्यान लगाएं, और लेवल अगर आपको ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस लेवल सर ज्यादा बढ़ा दीजिए, तो ये एडवांस का सवाल निपटाइएगा, होमवर्क में दे रहा हूं, बढ़िया क्वेश्चन है, सब लोग ट्राई जरूर करें। आज जो जो फॉर्मूला बताएं उससे बहुत इजीली हो सकता है, एडवांस 2024 इस साल का क्वेश्चन है, ठीक है। सर आज डीपीपी मिलेगी, बिल्कुल आज डीपीपी दी है मैंने, ट्रिग्नोमेट्री की डीपीपी दी है, आप वो लगाइए क्वेश्चंस ट्रिग्नोमेट्री के और इसको कंप्लीट करिएगा, इस सवाल को भी कंप्लीट करना, और फिर हम इसको कल कंटिन्यू करेंगे। सर आप इनको इग्नोर कर दो, नहीं यार कोई नहीं, थोड़ा बहुत कई बार क्या होता है स्टार्टिंग में लोगों को ओरिएंट करना पड़ता है, कई लोगों की होती है नहीं पता उन्हें किस तरह से करना है बैच में कंडक्ट, बट उसको बताना जरूरी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, तो ये वाला सवाल ट्राई जरूर करना, इस साल एडवांस में आया, प्योर ट्रिग्नोमेट्री पे, कुछ भी नहीं लगना इसमें, और राइट, तो इसको आप करेंगे, और कल हम इसको यहां से डिस्कशन शुरू करेंगे। थोड़े से फॉर्मूला कल मैं और आपको ट्रिगो के बारे में बताऊंगा, क्योंकि कल भी अपनी है तो ट्रिगो की क्लास, देखा जाए तो कल भी हमारी ट्रिगो की ही क्लास है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ेंगे, ठीक है, वो भी बड़ा काम आता है 12th में। तो आज ये डीपीपी निपटाइएगा, कल ट्रिग्नोमेट्री को कंटिन्यू रखेंगे, आइडेंटिटीज को लर्न करना है, एक बार लिख देता हूं, लर्न ऑल फॉर्मूलाज, ये भी होमवर्क है। और अब देखो पहला वीक है इसलिए अभी हम एक्सटेंड नहीं कर रहे क्लासेस, कंफर्टेबल हो जाओ, आप लोग भी सेटल हो जाओ, फिर अगले वीक से हो सकता है कभी कभी आधे घंटे, कभी 15 मिनट, कभी 20 मिनट एक्सटेंड भी करना पड़े, क्योंकि इस चीज के लिए यार रेडी रहना, ठीक है। चलो पोल कर लेते हैं कि क्या आप लोग एक्सटेंशन के लिए रेडी हैं, अप टू हाफ आवर, ज्यादा नहीं करूंगा,
आधा घंटा, क्योंकि सेकंड जो स्लॉट होता है उसमें यस सर वी आर रेडी, नो सर नहीं है हम रेडी, सर एक्सटेंड मत करिएगा सर, जो कर लीजिए, आधे घंटे से ज्यादा नहीं करूंगा, ये पक्की बात है, ठीक है। तो जल्दी से बताएं मेरे को, आप लोगों का थॉट प्रोसेस समझना है क्या है, ठीक है। जल्दी बताएं, क्या एक्सटेंड किया जाए क्लास को, कभी कभी, आज नहीं, इन जनरल अगले हफ्ते से कभी कभी करेंगे। देखते हैं क्या कह रहे हैं लोग, क्योंकि थोड़ा बहुत देखो एक्सटेंड, ट्वेल्थ में आ गए हो अब यार, इलेवेंथ में नहीं हो, इलेवेंथ में ठीक है बचपना चलता है, ट्वेल्थ में अब सीरियसनेस इंपॉर्टेंट है, तो थोड़ा बहुत एक्सटेंड हो भी जाए तो आपको ये मेरे हिसाब से तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बाकी देखते हैं। 86% लोग बिल्कुल रेडी हैं, बहुत ही अच्छी बात है बेटा। तो 14% नहीं रेडी है, मेरे ख्याल से वो शायद एडवांस के लिए टारगेट ही नहीं कर रहे होंगे। तो मैं एक काम करूंगा, मोस्टली अगर कभी एक्सटेंड करना भी पड़ा तो मैं सबका ख्याल रखते हुए चाहे लास्ट के आधे घंटे में कुछ एडवांस वाली चीजें ही बता दूंगा, क्योंकि मैं ये मान रहा हूं, क्योंकि हो सकता है जो 14% मना कर रहे हैं वो कह रहे होंगे सर हमें तो बोर्ड या मेन लेवल ही पढ़ना है, काहे हम हमें करवा रहे हो, क्योंकि जिसको एडवांस की अंदर से है कि करना है वो ऑब्वियसली यस ही बोलेगा, ठीक है। तो कभी भी एक्सटेंड करूंगा लास्ट 15-20 मिनट में हम एडवांस रिलेटेड ही बात कर लिया करेंगे, ताकि किसी का कोई खास नुकसान ना हो, ठीक है। तो अब थोड़ा सा बेटा बट ये मानो कि अब ट्वेल्थ में आ गए हो यार, 6 महीने बचे हैं, जेई एडवांस तक तुम्हें पहुंचना है, बोर्ड्स मेंस एडवांस, थोड़ा बहुत एक्सटेंशन तो कभी कभी चलेगा ना यार, थोड़ा तो क्लास अगर हम रेडी हैं रुकने को तो आपको भी रेडी होना चाहिए, है ना। मजा आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी नहीं करूंगा, हफ्ते 10 दिन, बस मैं आपका माइंडसेट समझना चाह रहा था। चलिए, तो ये हो गई है बात। आज सभी लोग प्लीज बेटा फॉर्मूलाज रिवाइज करें, लर्न करें, आप सभी से रिक्वेस्ट है। सर आपकी मर्जी, ठीक है बेटा, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे सही बात बोली। चलिए, तो अब आई होप आज के लेक्चर में भाई एंजॉय किया, काफी लोगों ने, देखो आज का जो ट्रिग्नोमेट्री होता है ना, बड़ा मिक्स लेक्चर होता है, कई लोगों को तो बहुत अच्छा लगता है, कईयों को बड़ी परेशानी होती है, क्यों, क्योंकि फॉर्मूले नहीं लर्न होते। अब फॉर्मूले लर्न है नहीं तो भाई दिक्कत तो होगी ना, मैं कुछ नहीं कर सकता उसमें, आपको एप्लीकेशन वाले पार्ट में प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। तो मेरा काम आज का बस ये था, तुम्हें सच्चाई दिखाना, आईना दिखाना। अगर तुम्हें बहुत अच्छा लगा वेरी गुड, इसका मतलब आपको फॉर्मूले लर्न थे। अगर आपको बुरा लगा, कहीं से अंदर से फील हो रहा है सर ने क्या करा दिया, इतना कुछ करा दिया, तो मतलब बेटा तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, जेई का लेवल नीचे नहीं आएगा यार, हमें वहां तक पहुंचना है, उसके लिए ये सब चीजें बेयर मिनिमम हैं। अगर लर्न नहीं थी, आज ही बेटा लर्न कर डालो प्लीज, आप सबसे रिक्वेस्ट है। और कल बेटा ताकि ट्रिग्नोमेट्री में हम आगे और बढ़िया करके करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब जाने का समय आ गया है फाइनली, जाते जाते लास्ट में तुम सभी लोगों के लिए मेरी तरफ से मैसेज, अपना टारगेट नहीं भूलना है, हैशटैग टारगेट जेई एडवांस 2025 उड़ना है, ठीक है। और उसके लिए मेहनत करनी है और पूरे मोटिवेशन के साथ बेटा लगे रहना है। आज तो सेकंड लेक्चर है, फॉर्मुलेज जो दिए गए हैं वो लर्न करिए, डीपीपी जो दी गई है उसे अटेम्प्ट करिए, बस इतना ही काम है। और अगर आपको लगता है समय बच रहा है तो आप 11th वाले में से कहीं से भी शुरू हो जाइए, ठीक है। बाकी कल मिलेंगे, अब हम, कल भी क्लास है अपनी, परसों भी है, इस वीक कल परसों क्लास होगी, फ्राइडे सैटरडे की जगह मैथ्स की थोड़ा सा चेंज है, तो कल हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कल तक इसको पढ़ लीजिएगा, रिवाइज कर लीजिएगा, कल ट्रिग्नोमेट्री में इसकी हम बहुत हेल्प लेने वाले हैं इन सभी फॉर्मूलाज की। चलिए, तो बाय एवरीवन, टेक केयर, गुड नाइट, लव यू ऑल, मिलते हैं कल के लेक्चर में, टेक केयर।